नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, इससे भी छोटी बात ये थी कि जमीन पर पहले से ही मृत पड़े लोगों की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वे समय के साथ और भी बदतर दिखने वाले बेजान भूसे में बदल रहे थे। लेकिन आसपास के प्राणी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान उस भयानक लड़ाई पर था जिसमें शक्ति की लहरें निकल रही थीं, जो अगर वे पास होते तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थीं। साथ ही उस अद्भुत घूमते हुए खजाने पर भी, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वे उसे अपने हाथों में नहीं ले सकते। अब आगे अध्याय 241 समय को पीछे मुड़ना। समय का खंजर, वो परम खजाना जिसका उपयोग शैतानी समय अन्वेषक ने साधना की दुनिया में चिंताओं से मुक्त होकर यात्रा करने के लिए किया था। नूह ने इसे अपने हाथों में थाम लिया और खंजर और इसकी क्षमताओं का पूरा विवरण सामने आ गया। इसकी सभी क्षमताएं धूसर हो गई थीं क्योंकि यह खजाने का सिर्फ एक बड़ा हिस्सा था और इसे चलाने के लिए अभी भी इसकी बैटरी की जरूरत थी। ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन वास्तव में उसके हाथ में खजाने का दूसरा टुकड़ा था, शीथ रेगलिया, जो पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। शैतानी समय के अन्वेषक ने परिवर्तन महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ नीचे देखा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं क्योंकि उसके चारों ओर का खून और लहू गायब हो गया था। उसकी नज़र उस जगह पर बचे हुए दो आखिरी प्राणियों की ओर मुड़ गई जिसे उसने बनाया था। ये वह हिस्सा है जो मुझे वास्तव में सबसे अधिक पसंद है। जब मेरे बोर्ड गेम के छोटे छोटे टुकड़े ये सोचने लगते हैं कि शायद वे जीत हासिल कर सकते हैं, और मैं फिर भी एक सेकंड बाद उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता हूँ। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत कम लोगों को अपने जीवन काल में अनुभव करने का मौका मिलता है। वह नीचे उतरते समय अहंकार से बात कर रहा था। नूह ने ये देखा क्योंकि उसने आखिरकार अभिमान हेरफेर के प्रभावों को पूरी तरह से प्रभावी होते देखा। इस प्राणी का अहंकार छत से ऊपर उठ रहा था क्योंकि वह गर्व से उन्हें नीचे देख रहा था। यह अच्छी तरह से जानता था कि वह जब चाहे उन्हें मार सकता है क्योंकि वे वैसे भी अपने हाथों में आए खजाने का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उसके पुनरुत्थान के बाद उसकी पहली हानि का कारण होगा। अब जब तुम्हारे हाथ मेरा खजाना लग गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे? ओह! नूह को केवल एक सेकंड की आवश्यकता थी और शैतानी समय अन्वेषक के गर्व ने उसे यह अवसर प्रदान किया, क्योंकि उसने एक चाल चली, और यह एक ऐसी चाल थी जो गुफानुमा स्थान में बचे अन्य दो प्राणियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। नूह अपने पास बुरी तरह घायल सेलेस्टियल की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों में आशा की एक किरण लौट आई थी क्योंकि अब उन्होंने खजाना अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन घटनाओं के अगले मोड़ से वह स्तब्ध रह गया क्योंकि एक भयावह अंधकार ने उसकी आंखों को ढांक लिया था। परम कौशल ग्लूटनी का पाप का प्रयोग तब किया गया जब नूह ने सेलेस्टियल को एक ही घूंट में निगल लिया। ये क्रिया इतनी अप्रत्याशित थी कि शैतानी समय का अनावरणकर्ता भी आश्चर्य से हवा में ही रुक गया और फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, अब इससे क्या हासिल होने वाला है? मैंने अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही हासिल कर लिया है। मुझे उस छोटे से सेलेस्टियल के खूबसूरत मांस का आनंद लेने से रोकने से इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उनके मजबूत और गर्व भरे शब्द तब निकले जब नूह ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो कुछ छिपा रहना चाहिए वह आखिरी सेकंड तक छिपा रहेगा, क्योंकि उसने दो टुकड़ों के जुड़ते ही समय के खंजर की क्षमताओं में से एक को आरंभ करने के लिए सार को स्थानांतरित कर दिया। मैं इस बहुत ही कष्टदायक सबक के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शैतानी समय अन्वेषक के चेहरे पर केवल एक हल्की मुस्कान आई जब उसने खंजर में ऊर्जा जाते देखा। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए अर्धचंद्र में बदल गईं जब वह अपने सामने खड़े प्राणी की और भी अधिक निराशा की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि जिस खजाने पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थीं, वो उनके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि यह वर्तमान में पूरा नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर हंसी उमड़ रही है। जब वह अपना सिर ऊंचा करके देख रहा था, तभी उसके चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया क्योंकि उसके सामने कुछ हास्यास्पद घटित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चीजें धीमी गति से चल रही थीं क्योंकि शैतानी समय के अन्वेषक ने दो घटनाओं को लगातार होते देखा। बीच में मुश्किल से 1 मिलीसेकंड की देरी थी। उसके नीचे मौजूद प्राणी ने अपनी ऊर्जा खंजर में डाल दी और अगले ही पल एक बैंगनी चमकता हुआ म्यान, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, कहीं से प्रकट हुआ और तेजी से खंजर को ढक दिया। दोनों एक साथ जुड़ गए और एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। शैतानी समय अन्वेषक के चेहरे पर अंततः सदमा, भ्रम और भय पहली बार दिखाई दिया जब उसने अपने अंतरिक्ष समय की सारी शक्ति एकत्रित कर ली ताकि अंततः इस अब भयानक शत्रु के विरुद्ध कार्य कर सके। नहीं, पीएच एक ध्वनि हुई जैसे कि कुछ बंद हो गया हो। शैतानी समय अन्वेषक की आकृति, जो शानदार प्रकाश के साथ फूट रही थी, रुक गई। प्रकाश धीरे धीरे उसके शरीर में वापस आ रहा था और उसकी गतिविधियां उसी सटीक अनुक्रम का पालन कर रही थीं जो उन्होंने पहले किया था, लेकिन समय की विपरीत दिशा में।
समय के खंजर की एक क्षमता रिवर्सल पहली बार नूह ओसमोंड के हाथों में सफलतापूर्वक शुरू की गई थी। समय का खंजर अपूर्ण इतिहास में अज्ञात एक खजाना, कुछ लोग इसे अपनी दुनिया तोड़ने वाली क्षमताओं के लिए शापित कहते हैं। ये पूरा लगता है, लेकिन इसे अभी अपनी शक्ति के शिखर तक पहुंचना बाकी है। इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इतिहास में अपनी छाप छोड़ने के लिए बाध्य है। इसकी अद्भुत क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए शीत रेगलिया का उपयोग करना आवश्यक है। क्षमताओं में रिवर्सल, स्टॉप, इनसाइट शामिल हैं। उलट समय के ताने बाने को तब खोला जाता है जब समय के खंजर के धारक को समय के माध्यम से वापस भेजा जाता है। समय की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि शीत रेगलिया में कितना समय सार है। इस समान क्षमता का उपयोग उसी समय अवधि के भीतर फिर से नहीं किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक क्षण पर, जिसे बहुत कम लोग याद रखेंगे, समय का खंजर एक बार फिर हाथों में आ गया। इस बार यह एक अज्ञात ग्रह से आए एक नवोदित व्यक्ति के पास था। नूह का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि भावनाओं का वह दौर जो उसने आज पहली बार अनुभव किया था, धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी जगह सामान्य शांति आ रही थी और साथ ही अन्य भावनाएं भी आ रही थीं जो उसने अपने जीवन में अभी तक अनुभव नहीं की थीं। बैंगनी और सुनहरे रंगों की एक भव्य श्रृंखला उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, क्योंकि वह एकमात्र पर्यवेक्षक था जो देख रहा था और याद कर रहा था कि गुफा में जो कुछ भी हुआ था वह सब फिर से घटित हो रहा था। उसकी निगाहें हिल गईं जब उसने बारबाटोस के सिर और अंगों को उसके शरीर से जुड़ते देखा, सम्राट पेंगुइन और क्रैकन को वापस उसी तरह जुड़ते देखा जैसा उन्हें होना चाहिए था। सब कुछ पहले जैसा हो गया। आध्यात्मिक भूमि जो दो भागों में विभाजित हो गई थी, जल्दी से फिर से एक साथ फिर से बन गई क्योंकि समय का उल्टना तेजी से और तेजी से होता हुआ प्रतीत हुआ। नूह ने ये सब देखा क्योंकि वह उल्टने की क्षमता को जारी रखने के लिए आदेश भेजना जारी रखता था। ध्यान से देखता रहा कि म्यान पर चमकती बैंगनी रोशनी जो अब समय के खंजर को ढक रही थी, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से कम हो रही थी। समय का उल्टना और भी तेज हो गया जब नूह ने महसूस किया कि उसके शरीर का एक प्रेत तेजी से पीछे की ओर यात्रा कर रहा है। उसके खजाने के निवास में प्रवेश करने से लेकर उसके द्वारा टाइम मेमोरियल संप्रदाय के बुजुर्ग की हत्या करने तक, उसके द्वारा कार्मिक संप्रदाय में गोली बनाने तक, उसके द्वारा म्यान रेगलिया के साथ मुठभेड़ तक और साधना की दुनिया में उसके पहले प्रवेश तक। नूह ने देखा कि उसकी चमकती हुई बैंगनी ऊर्जा लगातार समाप्त होती जा रही थी तथा उसकी ऊर्जा के अंतिम अवशेष भी सूख रहे थे तथा उसका शरीर बाह्य प्रेत धीरे धीरे रुक रहा था तथा वह उसके शरीर की ओर बढ़ रहा था जो कि एक अलग समय में था। दानव जगत में सभी दानव शासकों की निष्ठा प्राप्त करने के कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रशिक्षण शुरू करने जा रहे नूह की आकृति बैंगनी और सुनहरे प्रकाश के फूटने से हिल उठी। प्रकाश ने उसके चारों ओर सार का विस्फोट कर दिया क्योंकि वह अपनी दिशा में वापस आ गया और अपनी आंखें खोलीं। उसने कुछ सेकंड समायोजित करने में बिताई क्योंकि उसने अपने हाथों को नीचे देखा और स्पष्ट रूप से चमकते खंजर को देखा जो एक म्यान से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक उठी क्योंकि भावनाओं की अशांति बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंत में एक ठंडी रोशनी जीत गई क्योंकि उसकी निगाहें ठंडी और भावनाहीन हो गईं। वह सफल हो गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 242 सीमा से परे सावधान। नूह के मन में भय की वह भावना उभर आई जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। ये भावना तब आई जब उसे लगा कि वह सब कुछ खोने वाला है। ये भावना उसके सबसे निचले स्तर पर तब आई जब उसे एहसास हुआ कि वह तीनों लोगों के विनाश के लिए अकेले जिम्मेदार होगा। उसे इस डर की भावना से घृणा थी और उससे भी अधिक घृणा उसे इस बात से थी कि उसने अपने जीवन को वह महत्व नहीं दिया जिसका वह वास्तव में हकदार था। उसके लिए मरना कोई विकल्प नहीं था और फिर भी उसने लापरवाही बरती और एक ऐसी जगह में कदम रखा जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। इस जगह ने उसे एक दर्दनाक सबक सिखाया क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उन चीजों को सचमुच टुकड़े टुकड़े होते देखा जिनकी उसे परवाह थी। यह एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन अंत में उन्होंने इसके लिए शैतानी समय के अनावरणकर्ता को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता थी। इस दिन से उसे हद से ज्यादा सावधान रहना था। उसे अपनी हर चाल की पहले से योजना बनानी थी। ये समझना था कि वह किन खिलाड़ियों के संपर्क में आ सकता है और क्या वह आसानी से चल पाएगा और इस प्रक्रिया में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। उसे डर की भावना से, अपने जीवन के अपने शत्रु के नियंत्रण में आने पर गहरे गर्त में गिरने की भावना से घृणा थी। उसकी शांत आभा बदल गई जैसे ही उसकी आंखों में प्रकाश की एक खतरनाक चमक गुजरी। उसे साधना की दुनिया में इस यात्रा में झेली गई निर्दयता की याद आई। सैकड़ों साल पुराने षड्यंत्रकारियों की निर्दयता जिन्हें अब मर जाना चाहिए था। महापुरुषों की निर्दयता क्योंकि अपने सभी संप्रदाय के शिष्यों की मृत्यु के बाद भी उनकी नज़र उस खजाने पर थी जिसे वे पाना चाहते थे। एक विशिष्ट शैतानी समय अन्वेषक की निर्दयता ने उसे मृतकों में से पूर्ण पुनरुत्थान प्राप्त करने की अनुमति दे दी थी
इससे पहले कि उसकी योजनाएं अत्यधिक घमंड के कारण बर्बाद हो जाती और कुछ ऐसा होता जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये नूह के दिमाग में घूम रहे सबसे बड़े सबकों में से एक था कि शैतानी समय अन्वेषक द्वारा की गई सारी योजना के बाद भी, यहाँ तक कि शून्यता क्षेत्र में अपनी अद्भुत शक्ति के साथ भी, अंत में उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। कुछ भी हो सकता था, इसलिए उसे बेहद सावधान रहना था और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उसे निर्दयी भी होना था। वो सिर्फ दूसरों के द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। वो किसी के द्वारा उस पर हमला किए जाने का इंतजार नहीं करेगा ताकि वो उसे सही ठहरा सके और उसे मार सके। वो अनजान प्राणियों द्वारा उसके लोगों को नष्ट किए जाने का इंतजार नहीं करेगा ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा सके। अब से वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उसके मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही थीं जब उसने बाकी सब चीजों को एक तरफ रख दिया और शांति, सावधानी और निर्दयता को सबसे आगे रखा। अगर वह समय था तो अब उसके पास प्रचुर मात्रा में समय था। आध्यात्मिक भूमि में समय स्थान की तो बात ही छोड़िए, लेकिन समय के खंजर का प्राप्त होना एक बेहद बड़ी बात थी। रिवर्सल स्टॉप और खास तौर पर इनसाइट की क्षमताएं भविष्य में उसके लिए बेहद जरूरी होंगी। रिवर्सल के अलावा सबसे बड़ा वरदान इनसाइट था। उन्होंने इसके विवरण का अवलोकन किया और यह भी पुष्टि की कि साधना जगत में अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त सभी कौशल अभी भी उनके स्टेट पैनल में मौजूद थे। इसमें ग्लूटनी के पाप का परम कौशल भी शामिल था, जिसमें एक दिव्य प्राणी के भस्म हो चुके मूल को उसकी सभी स्मृतियों के साथ समाहित किया गया था। अंतर्दृष्टि समय असंख्य दिशाओं में गति कर सकता है और इसकी अराजकता के बीच कोई भी निश्चितता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अंतर्दृष्टि समय के खंजर के धारक को उन संभावनाओं को दिखाएगी जो हो सकती हैं। इसका उपयोग करने के लिए शाही म्यान से समय सार की आवश्यकता होती है। समय के खंजर की एक और क्षमता उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावनाओं का अनुकरण करने की अनुमति देती थी। यह इतनी अद्भुत क्षमता थी कि उलटफेर के अलावा नोआ को पता था कि यही वो क्षमता होगी जिसका वह सबसे अधिक उपयोग करेगा। वो बस एक पल के लिए ही सोच रहा था, जो उसके सक्रिय समानांतर विचार और मन को तेज करने कौशल से 1000 गुना बढ़ गया, जिससे उसकी विचार प्रक्रिया तेजी से चलने लगी। इस दौरान उसे होश आया और साधना जगत के लिए रवाना होने से पहले ही कुछ ही सेकंड हुए थे। आध्यात्मिक भूमि में जानवरों ने अज्ञात ऊर्जा का शक्तिशाली विस्फोट महसूस किया था जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि सम्राट पेंगुइन और समुद्र की आपदाएं ये देखने के लिए दौड़ी कि क्या हुआ था। उनकी निगाहें भ्रमित हो गईं क्योंकि उन्होंने नूह को जमीन पर पड़ा पाया। बारबाटोस की आकृति भी उनकी आंखों में कौंध गई जब उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से नीचे देखा। अभी क्या हुआ, छोटी मछली? नूह की शांत और स्थिर निगाहें थोड़ी लड़खड़ा गईं जब उसने अपने आसपास के जानवरों और विपत्तियों को देखा। उसकी नज़र कामुक बारबाटोस पर पड़ी, जो प्रश्नवाचक दृष्टि से नीचे देख रही थी, जबकि उसका रूप गायब हो गया और फिर उसके ठीक बगल में प्रकट हुआ, उसे अपनी बाहों में भर लिया। इससे पहले कि टेलीपोर्टेशन की चांदी जैसी रोशनी ने उन्हें फिर से ढक लिया, वे आध्यात्मिक भूमि के एक आलीशान घर के अंदर पुनः प्रकट हुए, जब नूह की आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। तुम क्या हुआ? घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भूमिगत परत में मौजूद जानवर अजीब तरह से अपने चारों ओर देख रहे थे और अपने सिर खुजला रहे थे। उसके बाद वे अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय कई प्राणियों के लिए एक समस्या थी, लेकिन नूह के लिए ये धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा था, क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक उपकरण थे जो उसे प्रचुर मात्रा में समय प्रदान कर सकते थे। पहली बात तो ये थी कि वो 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय पहले वापस लौट आया था और उसे इस दौरान होने वाली विशिष्ट घटनाओं का अंदाजा था। ये सोचकर कि उसे साधना जगत में आए, कार्मिक संप्रदाय में गोली बनाने की तकनीक सीखी और फिर शैतानी निवास के लिए रवाना हुआ भी मुश्किल से 1 हफ्ते से ज्यादा का समय ही हुआ था। ये कल्पना करना अजीब लग रहा था क्योंकि घटनाएं अपने आप में इतनी ज्यादा लग रही थीं, लेकिन वह जानता था कि इन भविष्य की घटनाओं का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। निर्णय लेते ही उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के नए नियमों का पालन करते हुए, जहां भले ही उन्हें समय के खंजर में अंतर्दृष्टि क्षमता के उपयोग के साथ आने वाली संभावनाओं के आधार पर कई योजनाएं बनानी पड़ीं। दानव दुनिया के अधीन होने के कुछ समय बाद ही कुछ विशिष्ट शासकों को आदेश भेजा गया कि दानव राजधानी के ऊपर भव्य जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि प्रकट हो गई। नूह ने एक साधारण नीला वस्त्र पहना हुआ था जब वो दानव जगत की इच्छा के साथ समय के माध्यम से अपनी वापसी के बाद अपने पहले उद्यम के बारे में बात कर रहा था, 7 घातक पापों की प्राप्ति, जिसका वह हाल ही में बहुत अधिक उपयोग कर रहा था। उसके हाथ लोलुपता और अभिमान के पाप थे और उसने दोनों के महान उपयोग देख लिए थे। अब उसकी नज़र उन सभी पर और उनसे मिलने वाली संभावनाओं पर थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब दानव जगत की इच्छा ने कुछ अद्भुत प्रस्ताव रखा।
अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 243 लेस देन ग्रेटर देन आई। भव्य रूप से तैरते हुए जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि में सभी जानवरों की आंखों के सामने एक बड़े काले मोनोलिथ के रूप में एक कालकोठरी बन रही थी। काले मोनोलिथ के केंद्र में कई दानव शासकों की धुंधली आकृतियां देखी जा सकती थीं। ये शेष 7 घातक पापों के कौशल के धारक थे। वासना का पाप, जो एक कौशल पुस्तक के रूप में इंपीरियल फीनिक्स के हाथों में गिर गया था, वर्तमान में नूह के पास था। फीनिक्स ने इसे बिना कारण पूछे ही नूह को दे दिया। शेष 4 कौशल अभी भी 4 दानव शासकों के पास थे, जो अब उन्हें पूरी तरह से मारे बिना उनके परम कौशल निकालने के उद्देश्य से कालकोठरी मालिकों में जा रहे थे। वैसे भी 7 घातक पापों की क्षमताओं का केवल एक ही धारक हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम इस वर्तमान प्रयास में सफल हो जाते हैं तो एक नया अज्ञात क्षेत्र मौजूद होता है। दानव दुनिया की इच्छा की आवाज नूह के दिमाग में गूंज उठी जब उसने उस बड़े कालकोठरी के पूरा होने को देखा जिसमें 4 दानव शासकों की उत्पत्ति थी। उसने आध्यात्मिक भूमि के नीचे अभी भी चार्ज हो रहे शीथ रेगलिया को देखा और उसने पूछा, क्या अंतिम परिणाम ये होगा कि उन सभी को एक ही स्रोत में संयोजित किया जा सकेगा? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद दानव जगत के भीतर से एक विश्वास भरी आवाज गूंजी, यह मेरे द्वारा कल्पना की गई 7 घातक पापों की क्षमताओं का अंतिम रूप था। अन्य 3 कोर की मदद से मुझे कुछ ऐसा हासिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यह सैकड़ों वर्षों के बाद ही संभव होगा। नूह ने इस पर सिर हिलाया और उसकी आकृति आगे बढ़ी तथा नए बने तहखाने में गायब हो गई, क्योंकि वह अतीत में वापस लौटने के बाद अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि के अपने पहले लक्ष्य का पीछा कर रहा था। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी कठिन नहीं थी, क्योंकि शासक या तो काल्पनिक या पौराणिक रैंक में थे और इस तथ्य के साथ कि वे प्रतिरोध भी नहीं कर रहे थे, नूह बहुत जल्दी उनके कोर को नष्ट करने में सक्षम था। प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसका आंकड़ा आध्यात्मिक भूमि के शीर्ष पर वापस दिखाई दिया, क्योंकि अभी अभी बनाया गया कालकोठरी टूटने और गायब होने लगा। ये 4 दानव शासकों की दयनीय आकृति को प्रकट करने के लिए फीका पड़ गया, जिनके मूल कालकोठरी में पराजित होने के बाद घायल हो गए थे, और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उन्होंने अंतिम कौशल खो दिया है जिसे वे पिछले सैकड़ों वर्षों से बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नूह ने अपने हाथ हिलाए और उसकी नज़र के सामने 5 लाल और सुनहरे रंग की किताबें दिखाई दी, 4 दानव शासकों की और एक जिसे उसने इंपीरियल फीनिक्स के हाथों से लिया था। वासना, लालच, आलस्य, ईर्ष्या और क्रोध के पापों को दर्शाने वाले परम कौशल उसके चारों ओर शांति से तैर रहे थे, इससे पहले कि वे रोशनी की लाल धाराओं में बदल जाएं जो उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उसने अपने स्टेट पैनल में 5 नए अल्टीमेट स्किल्स को जुड़ते हुए देखा। जैसे ही वे स्थिर हुए, वे गहरे लाल रंग में उबलने लगे। नूह का फिगर आध्यात्मिक भूमि से तुरंत गायब हो गया, क्योंकि वह दानव दुनिया के केंद्र में फिर से प्रकट हुआ, इसके केंद्र से बस कुछ मीटर की दूरी पर। चलो ये करते हैं। दानव जगत की इच्छा शक्ति उत्सुकता से देख रही थी कि कैसे अपार ऊर्जा जो केवल वही प्रदान कर सकती थी, नूह की ओर प्रवाहित हो रही थी। उसे अंततः उस परम क्षमता को देखने का मौका मिलेगा जिसका उसने केवल सपना देखा था। मौत से बचने का धोखा नूह को आसानी से नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उसने जो 7 घातक पापों की क्षमताएं बनाई थीं, उनका संयोजन निश्चित रूप से उसे दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा के रूप में उसकी कल्पना का प्रतीक बनाने के लिए किया जा सकता था। नूह के गृहलोक से सार तब सामने आया जब कौशल संयोजन की विशेषता, जो सामान्यतः केवल 2 संगत कौशलों के लिए काम करती थी, वह गहरे नीले रंग में चमक रही थी, जो पूर्ण किए गए 7 घातक पापों की क्षमताओं के संयोजन में योगदान दे रही थी। ओह! नूह दानव दुनिया के केंद्र के पास तैर रहा था। उसके शरीर से लाल प्रकाश फूट पड़ा, परम कौशल धीरे धीरे किसी और चीज में विलीन हो रहे थे। उसकी त्वचा लाल रंग की होने लगी और उसके सिर के दोनों ओर शानदार सुनहरे सींग दिखाई देने लगे। ये परिवर्तन 7 घातक पापों की क्षमताओं के संयोजन की प्रगति को दर्शाता प्रतीत हुआ, क्योंकि उसके पीठ से शानदार काले पंख भी फूट पड़े। उसका आकार भारी और बड़ा हो गया तथा उसमें दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ, जिसे नूह ने केवल कुछ प्राणियों में ही देखा था। नए शरीर में सुनहरे रंग के घेरे उकेरे जाने लगे और वे उसके पूरे शरीर में रेखाओं के एक शानदार समूह में बदल गए। जिस क्षण वे सभी जुड़ गए, एक शानदार सुनहरा लाल प्रकाश फूट पड़ा जो किसी भव्य चीज के आगमन का संकेत था। हा, सफलता! दुनिया की इच्छा की गूंजती आवाज तब फूट पड़ी जब नूह ने अपनी आंखें बंद की और उस ताकत की भावना का आनंद लिया जो उसे वर्तमान में महसूस हो रही थी। उसकी आंखें खुली और उनमें से एक घातक लाल रोशनी निकली। उसकी नज़र उसके स्टेट पैनल पर पड़ी, क्योंकि अल्टीमेट स्किल्स की सूची के नीचे शब्दों का एक नया सेट दिखाई दिया। लेस देन पूर्ण कौशल, पूर्ण पाप, ग्रेटर देन सभी 7 घातक पापों के कौशल के धारक को दिया जाने वाला एक कौशल। उपयोगकर्ता को पूर्ण पाप माना जाता है, जो उनके पास मौजूद हर पाप प्रकार के कौशल को सशक्त बनाता है। ये कौशल तक पहुंच प्रदान करता है,
पाप सशक्तिकरण, पाप का अग्रदूत, पाप हेरफेर, पाप साइफनिंग और आर्क डेमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक पूरी तरह से अलग स्तर का कौशल उसकी आंखों के सामने खुल गया जब उसकी निगाह लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन कौशल की विलक्षण क्षमताओं पर केंद्रित हुई। पाप सशक्तिकरण, किसी भी पाप प्रकार के कौशल में ताकत और लागत दक्षता में एक क्रम की वृद्धि होगी। प्रत्येक अंतिम पाप कौशल में एक शक्ति और भी अधिक मजबूत होगी। पाप का अग्रदूत, मूल और पूर्ण पाप के रूप में उपयोगकर्ता प्रत्येक पाप को किसी व्यक्ति को सौंप सकता है, जिससे वह व्यक्ति उस पाप का अग्रदूत बन जाता है, जिससे उसे उस अंतिम कौशल के मानक संस्करण तक पहुंच मिलती है। यदि अग्रदूत मारा जाता है तो अंतिम कौशल इस कौशल के लिए एक चार्ज के रूप में वापस आ जाएगा, जिससे एक नया अग्रदूत चुना जा सकेगा। उपयोगकर्ता किसी भी समय दिए गए पाप को वापस ले सकता है। पाप हेरफेर, उपयोगकर्ता किसी भी व्यक्ति की इच्छा को ऐसे प्रभाव के प्रति उनके प्रतिरोध के आधार पर किसी भी पाप या विशिष्ट पाप में लिप्त होने के लिए हेरफेर कर सकता है। पाप साइफनिंग, किसी भी पाप में लिप्त होने या पाप किए जाने के 100 मीटर के दायरे में रहने से उपयोगकर्ता की शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। हाल ही में किए गए पाप जितने अधिक विविध होंगे, बढ़ावा उतना ही मजबूत होगा। आर्क डेमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, उपयोगकर्ता आर्क डेमन लॉर्ड में बदल सकता है। इससे सभी पाप और दानव कौशल की ताकत और लागत दक्षता चौगुनी हो जाएगी। ये परिवर्तन के दौरान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी अन्य कौशल की दक्षता और ताकत को भी दोगुना कर देगा। शक्ति, उसने अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति का संचार महसूस किया जब उसे समझ में आया कि यह लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन क्या है। सभी 7 घातक पापों के कौशल को लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन के अंतर्गत कौशल के उपसमूह के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें विवरणों के कुछ नए सेट शामिल हैं क्योंकि उन्हें और भी बेहतर बनाया गया था। यह इस तथ्य का उल्लेख नहीं था कि वह पाप के अग्रदूत का उपयोग करके इन समान अंतिम कौशलों को अपने द्वारा चुने गए 7 लोगों को नियुक्त कर सकता था। उनकी निगाहें तेजों में प्रकाश से चमक रही थीं, क्योंकि वह इस नई क्षमता की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे, जबकि उनका दिमाग तेजी से इस बात की संभावनाओं का पता लगा रहा था कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने भविष्य के ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। योजक चिन्ह लेस देन नए 7 घातक पापों का विवरण ग्रेटर देन। परम कौशल, क्रोध का पाप इन कौशलों तक पहुंच प्रदान करता है। क्रोध सशक्तिकरण, रोष चैनलिंग, क्रोध अवतार और क्रोधावशोषण। क्रोध सशक्तिकरण, उपयोगकर्ता जितना क्रोधित होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। ये कौशल पूरी तरह से क्रोधित होने पर प्रत्येक स्टेट को एक चरण तक बढ़ा सकता है। रोष चैनलिंग, उपयोगकर्ता अपने रोष को हमले में बदल सकता है और इसे अधिकतम एक चरण तक बढ़ा सकता है। क्रोध अवतार, उपयोगकर्ता अपने क्रोध को पूर्ण शरीर या आंशिक अवतार में प्रकट कर सकता है। अवतार का आकार और शक्ति उपयोगकर्ता के क्रोध से तय होती है। क्रोध अवशोषण, उपयोगकर्ता अपने आसपास के प्राणियों के क्रोध को अवशोषित कर खुद को और अधिक मजबूत बना सकता है। परम कौशल, ईर्ष्या का पाप कौशल तक पहुंच प्रदान करता है। शक्तिशाली से ईर्ष्या करें, कमजोर की ताकत, यह उचित नहीं है और मैं सबसे अच्छा हूँ। शक्तिशाली से ईर्ष्या करें, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ते समय उपयोगकर्ता दुश्मन की क्षमताओं और आंकड़ों को एक स्तर तक कम कर सकता है। कमजोर की ताकत, किसी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई के दौरान उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से मजबूत हो जाता है। यह उचित नहीं है। जब उपयोगकर्ता किसी व्यक्ति को कुछ पहलुओं में उनसे अधिक मजबूत देखता है तो वे आसानी से उन क्षमताओं से ईर्ष्या करने लगते हैं और मूल व्यक्ति से बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। उनकी प्रशिक्षण गति भी उनकी जरूरत के 10वें हिस्से तक कम हो जाएगी। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, विरोधियों को उपयोगकर्ता से लड़ते समय उपयोगकर्ता द्वारा ज्ञात कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। लेस देन मूल निरपेक्ष, पाप ग्रेटर देन से कम शक्ति वाले किसी भी अद्वितीय, अंतिम या निरपेक्ष कौशल को नकार दिया जाता है और सक्रिय नहीं किया जा सकता है। परम कौशल, लालच का पाप इन कौशलों तक पहुंच प्रदान करता है। लालची शासक, शरीर को लूटना और पर्याप्त नहीं। समुद्र तट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे लोगों का आमना सामना हो गया। अंतिम सर्प मुकाबला, कौन सा विशालकाय सर्वोच्च है। जे लॉ और एडेल बेस्टी हैं। जानिए क्यों वे दोस्ती के लक्ष्य हैं। लालच का सम्राट, उपयोगकर्ता किसी भी वस्तु का स्वामित्व चुरा सकता है जिसे वे देखते हैं या महसूस करते हैं। शरीर लूटना, उपयोगकर्ता अपने द्वारा छुए गए मृत प्राणियों की क्षमताओं और आंकड़ों को चुरा सकता है, लेकिन अपने रैंक से ऊपर के प्राणियों से चोरी नहीं कर सकता। पर्याप्त नहीं, एक लालची लालच जो कभी पूरा नहीं हो सकता, भीतर रहता है। किसी के पास कभी भी बहुत ज्यादा शक्ति, धन या खजाना नहीं हो सकता। उपयोगकर्ता के पास जितना ज्यादा खजाना होगा उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। परम कौशल, आलस्य का पाप,
सुस्ती का पाप कौशल तक पहुंच प्रदान करता है। जागृत नींद मजबूत नींद प्रशिक्षण आराम मास्टर और नींद विकास। जागृत नींद उपयोगकर्ता सोते समय अपने आसपास चल रही हर चीज से अवगत रहता है। मजबूत नींद प्रशिक्षण यदि उपयोगकर्ता पर्याप्त रूप से समर्पित है तो वह सोने से मजबूत बन सकता है। कुछ सुधारने या सीखने की थोड़ी सी भी इच्छा होने पर उपयोगकर्ता सोते समय उस पहलू में तेजी से सीखेगा और सुधार करेगा। रेस्ट मास्टर उपयोगकर्ता 1 सेकंड में सो सकता है और 1 घंटे का आराम ही उन्हें पूरी शक्ति पर वापस आने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अधिक नींद से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। नींद का विकास जब उपयोगकर्ता एक नए चरण में प्रवेश करता है तो वह सो जाएगा और उसका शरीर अनुकूल तरीके से विकसित होगा। परम कौशल वासना का पाप। वासना का पाप कौशल तक पहुंच प्रदान करता है। सेक्स दानव परिवर्तन प्रेम दास्ता जीवन ऊर्जा नाली और वासना प्रलोभन। सेक्स डेमन ट्रांसफॉर्मेशन उपयोगकर्ता का शरीर अपनी सामान्य अवस्था में अधिक आकर्षक हो जाता है, लेकिन जब कौशल सक्रिय होता है उपयोगकर्ता एक सेक्स डेमन में बदल जाएगा और वे अपने कुछ गुणों को अपना लेंगे। इससे अन्य सभी उप कौशलों की ताकत एक परिमाण से बढ़ जाएगी। एक सेक्स डेमन एक इंक्यूबस और एक सक्सुबस के रूप में बदल सकता है। प्रेम दास्ता किसी अन्य प्राणी के साथ यौन संबंध बनाने से उपयोगकर्ता उस प्राणी पर नियंत्रण करने में सक्षम हो सकता है जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए थे। जीवन ऊर्जा का क्षय जब उपयोगकर्ता किसी अन्य प्राणी के साथ सेक्स करता है तो वह उस प्राणी के आंकड़ों का 1% चुरा सकता है। इसमें कौशल चुराने का 10% मौका भी होता है। वासना उत्प्रेरण उपयोगकर्ता अन्य प्राणियों की वासना को बढ़ा सकता है। इससे उपयोगकर्ता के लिए उक्त प्राणी को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। 7 घातक पाप अभिमान। दानव दुनिया के लिए अद्वितीय 7 घातक पापों में से एक क्षमताओं में शामिल हैं गर्व हेरफेर गर्व अवतार सफेद बोनाफेक और गर्व की आभा। गर्व हेरफेर उपयोगकर्ता दूसरों में बहुत अधिक या कम गर्व का स्तर पैदा कर सकता है, जिससे वे वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं या अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं। इसे स्वयं पर लागू नहीं किया जा सकता। गर्व का अवतार जब उच्च स्तर की ताकत रखने वाले दुश्मनों से मुठभेड़ होती है तो उपयोगकर्ता को अहंकार की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का उपयोग हमलों या बचाव को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। वृद्धि का स्तर उपयोगकर्ता के दिल में गहरे छिपे सच्चे गर्व पर निर्भर करता है, जिसे इतना बड़ा किया जा सकता है कि किसी भी चीज को उस पर हावी होने की अनुमति न हो। श्वेत बोनाफेक जो लोग उपयोगकर्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं उन्हें एक सफेद बौने तारे द्वारा दंडित किया जाएगा, जबकि सहयोगियों को इससे चंगा और ऊर्जावान किया जाएगा। गर्व की आभा यह उपयोगकर्ता को शुद्ध गर्व की आभा को बाहर करने की अनुमति देता है। ये हवा में किसी भी और सभी गर्व को लेता है और इसे उपयोगकर्ता के नियंत्रण में रखता है। कौशल की सीमा के भीतर किसी भी सहयोगी की शक्तियों को गर्व की मात्रा के आधार पर बढ़ाया जाएगा। दुश्मनों के लिए भी ऐसा ही होता है, लेकिन वे इसके बजाय कमजोर हो जाएंगे। उपयोगकर्ता की अपनी शक्ति भी बढ़ जाएगी। 7 घातक पाप लोलुपता। दानव दुनिया के लिए अद्वितीय 7 घातक पापों में से एक क्षमताओं में शामिल हैं भक्षण बड़ा पेट पुस्तकालय और लोलुपता प्रकटीकरण। भक्षण अंतहीन भूख और प्यास से भरा हुआ उपयोगकर्ता अपने दुश्मनों और अन्य संस्थाओं को पूरी तरह से खा सकता है। उपयोगकर्ता पूरी शक्ति पूरी स्मृति सभी कौशल और क्षमताओं और भस्म की पूरी क्षमता को अवशोषित कर सकता है। उपयोगकर्ता अवशोषित को उपचार के लिए जला भी सकता है या अपने अतीत वर्तमान और भविष्य में अवशोषित की शक्ति के बराबर शक्ति का एक छोटा विस्फोट भी कर सकता है। लक्ष्य क्या है, इसके आधार पर मन की आवश्यकता अलग अलग होती है। बड़ा पेट इस क्षमता के उपयोग से बहुत अधिक स्थान उपलब्ध हो जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को वह सब कुछ संग्रहित करने की अनुमति मिल जाती है जिसे वे खा सकते हैं। लाइब्रेरी भस्म हुई इकाइयों का विश्लेषण और भंडारण किया जाता है। उनके जीवन इतिहास और कौशल को उपयोगकर्ता के लिए चुनने के लिए खुला रखा जाता है। भस्म हुई इकाइयों से अधिकतम 2 कौशल निकाले जा सकते हैं। लोलुपता प्रकटीकरण उपयोगकर्ता अपने 5 मीटर के भीतर कहीं भी भक्षण का प्रभाव लागू कर सकता है। उन्हें सक्रिय रूप से खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 244 लेस देन ग्रेटर दैन 2। शक्ति का एक स्तर जो पहले नूह के लिए सुलभ नहीं था, उसे उसके पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता था क्योंकि वह लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन कौशल की आग डेमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता द्वारा प्रदान किए गए रूप में आनंदित था। उसने इस स्तर की शक्ति केवल ग्रैंड एल्डर अमोस और ब्लैक सरपेंट से ही महसूस की थी, जिनसे उसे इस समय मिलना बाकी था। ट्रांसेंडेंट स्तर से ऊपर की शक्ति वह वास्तव में अपनी शक्ति के माध्यम से संत रंग पर ताकत दे रहा था, जबकि उसके गुण और कौशल केवल ट्रांसेंडेंट स्तर पर थे। ये 7 घातक पापों के पूरक कौशल द्वारा प्रदान की गई पागलपन भरी वृद्धि थी जिसने पूर्ण पाप के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने उसे एक ऐसी क्षमता प्रदान की जिसने उसे अगले चरण की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी,
कुछ ऐसा अद्भुत जिसे उसने कभी संभव नहीं माना था। नूह ने खुद को कई नए विवरणों से परिचित करने में कुछ समय बिताया जो लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन के शीर्ष पर 5 और 7 घातक पापों को जोड़ने के साथ आए थे, क्योंकि उसकी नज़र एक विशेष क्षमता पर पड़ी जो सबसे अधिक चमकती थी। पाप का अग्रदूत मूल और पूर्ण पाप के रूप में उपयोगकर्ता प्रत्येक पाप को किसी व्यक्ति को सौंप सकता है, जिससे वह व्यक्ति उस पाप का अग्रदूत बन जाता है, जिससे उसे उस अंतिम कौशल के मानक संस्करण तक पहुंच मिलती है। यदि अग्रदूत मारा जाता है तो अंतिम कौशल इस कौशल के लिए एक चार्ज के रूप में वापस आ जाएगा, जिससे एक नया अग्रदूत चुना जा सकेगा। उपयोगकर्ता किसी भी समय दिए गए पाप को वापस ले सकता है। 7 घातक पापों की क्षमताएं जो उसके पास थीं, वे सबसे मजबूत रूप थीं, और उसके पास इस पाप के अग्रदूत के उपयोग के माध्यम से चुने गए प्रत्येक अंतिम कौशल को सौंपने का अधिकार था। उसकी नज़र तेज हो गई क्योंकि उसने 7 विशिष्ट प्राणियों को कई संदेश भेजे। उसका मन पहले से ही सोच रहा था कि कौन सा पाप प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ये क्षमताएं बेहद शक्तिशाली थीं और उन्हें धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति की ताकत को बहुत बढ़ा देती थीं। उसके दिमाग में आने वाले लोगों में बारबाटोस, काजुहिको और मिखाइल सबसे ऊपर थे। उसके दिमाग में आइस क्वीन के बारे में भी विचार आ रहे थे, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग ऐसी लड़ाइयाँ लड़ें जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। पहले 3 के अलावा पशु जगत के शेष पौराणिक जानवर भी 7 घातक पापों के कौशल के उपहार के साथ पोषण के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवार थे। नूह की आकृति दानव दुनिया के केंद्र से गायब हो गई, उत्सव मना रहे ग्रहों के केंद्र से दूर, जब वह दानव राजधानी के ऊपर भव्य रूप से तैरती आध्यात्मिक भूमि में पुनः प्रकट हुआ। वह अभी भी महादानव प्रभु के रूप में था। उसके आगमन से उसके आसपास के प्राणियों पर भारी दबाव पड़ा, क्योंकि जो लोग पहले से ही आध्यात्मिक भूमि के ऊपर एकत्रित थे, उनके शरीर नूह द्वारा चित्रित अपार शक्ति से कांपने लगे। नूह को यह एहसास हुआ जब उसने इसे नियंत्रित किया, आर्कडेमन लॉर्ड के रूप को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने आध्यात्मिक भूमि पर पहले से ही मौजूद लोगों को देखा, साथ ही कुछ और जो उसके संदेश को सुनने के बाद अपने रास्ते पर थे। 7 प्राणियों को उसके सामने इकट्ठा होने में बहुत समय नहीं लगा। वे सभी अभी भी अनिश्चित थे कि वास्तव में क्या होने वाला था। बारबाटोस के अलावा काजुहिको ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सहज था, और वह एक ताज़ा मुस्कान के साथ नोहा की ओर आया। कुछ साझा करने से पहले आप हम सबको कितना पीछे छोड़ने की योजना बना रहे हैं? राक्षसों की हार में अपने योगदान के बाद आत्मविश्वास से लबरेज काजुहिको उत्साह से भर गया था। उसकी निगाहें उत्साह से उस आध्यात्मिक भूमि को देख रही थी जहां वे थे, क्योंकि उसका मन पहले से ही अपनी आध्यात्मिक भूमि को इस स्तर तक विकसित करने की कल्पना कर रहा था। नूह ने काले बालों वाले काजुहिको को देखा जो अपने कीमती कटाना को थामे हुए इधर उधर घूम रहा था। इन सभी लोगों को देखने के बाद उसकी नज़र कुछ नर्म पड़ गई। उसे लगा कि उसने सदियों से नहीं देखा है, भले ही यह सिर्फ 1 हफ्ते से ज्यादा समय ही बीता हो। बारबाटोस, क्रैकन, सम्राट पेंगुइन, स्टील मिखाइल, इंपीरियल फीनिक्स और दूसरे नंबर के दानव शासक अगारेस अन्य 6 आकृतियां थीं जो नूह की ओर अलग अलग नजरों से देख रही थीं। कुछ लोग सम्मान से देख रहे थे, दूसरे डरे हुए थे और एक शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था। बोलते समय उसने उनके चेहरों को ध्यान से देखा। ब्रह्मांड विशाल है और अनेक खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। जैसे ही उनसे बात की गई, उनकी निगाहें सख्त हो गईं, यहाँ तक कि काजुहिको का उत्साह भी गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सबसे ताकतवर हो, क्योंकि लगभग हमेशा ही दूसरे लोग तुमसे कहीं अधिक ताकतवर होते हैं। अभी भी मैं तुम में से कुछ लोगों को केवल थोड़ी सी ताकत ही दे सकता हूँ। वह बोलते हुए आगे बढ़ा। उसकी नज़र सम्राट पेंगुइन पर पड़ी। जैसे ही उसने पाप के अग्रदूत को सक्रिय किया, उसने अपने आध्यात्मिक देश के पहले जानवर को घमंड का पाप देने का आदेश भेजा। ओह! जैसे ही अभिमानी पेंगुइन को लगा कि उसका शरीर ऊपर उठ गया है, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धीरे धीरे वह शक्ति से भर गया और उसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी रूनिक चिन्ह प्रकट हो गया। रा रा रा! सम्राट पेंगुइन ने जोर से चिल्लाया जब उसने अपने स्टेट पैनल में एक परम कौशल की उपस्थिति देखी। नूह की ओर उसकी निगाह नर्म हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि उसका स्वामी इतना बुरा नहीं था। अन्य लोगों ने परिवर्तन को नोटिस किया और वे ध्यानपूर्वक आगे देखने लगे, और नूह ने आगे कहा, ब्रह्मांड अनगिनत वर्षों से हमारे सामने मौजूद है, और इसमें इतने शक्तिशाली प्राणी हैं जो हमसे इतने स्तर ऊपर हैं कि हमें एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उसकी निगाह क्रैकन पर पड़ी। जैसे ही उसने एक और आदेश भेजा, क्रोध का पाप आगे भेजा गया और समुद्र की आपदा के लिए नियुक्त किया गया। हमारे चारों ओर पुराने राक्षस और शक्तिशाली षड्यंत्रकारी मौजूद हैं, और हम अभी विकसित होना शुरू ही कर रहे हैं। उसके बाद से वह और भी तेजी से आगे बढ़ा और उसने अनेक आदेश भेजे। लालच का पाप काजुहिको को भेजा गया, आलस्य का पाप स्टील मिखाइल को नियुक्त किया गया, ईर्ष्या का पाप अगारेस को नियुक्त किया गया, और वासना का पाप इंपीरियल फीनिक्स को नियुक्त किया गया।
अंत में उसकी निगाह शरारती मुस्कान वाली बारबाटोस की ओर गई, क्योंकि उसने उसे लोलुपता का अंतिम पाप सौंपने का आदेश भेजा था। नूह के इर्द गिर्द मौजूद प्राणियों की आकृतियां ऊपर उठती रहीं और हर एक के सिर पर रूनिक चिन्ह दिखाई देने लगे, क्योंकि 7 घातक पापों के 7 नए धारकों का फैसला किया गया था। नूह ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए उसका शरीर ताकत से भर गया, क्योंकि उसने आग डेमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया, जो आध्यात्मिक भूमि में दिखाई देने वाले एक शाही दानव का भयानक शरीर था। हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम अपनी ताकत बढ़ाते हुए सावधानी से आगे बढ़ेंगे। समय के साथ हम अपनी शक्ति का निर्माण करेंगे और इस अराजक ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा के साथ खड़े होने में सक्षम होंगे, जहां हमें बेतरतीब ढंग से धमकाया नहीं जाएगा या निर्दयी प्राणियों के शासन के अधीन नहीं रखा जाएगा। वो ये शब्द अपने सामने 7 घातक पापों के धारकों को संदेश के रूप में कह रहा था, लेकिन ये शब्द उसके लिए अनुस्मारक के रूप में अधिक काम कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। उसके पास समय था, उसे सावधान रहना था। वह बेतरतीब ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता था और आगे बढ़ने से पहले उसे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना था। हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। आध्यात्मिक भूमि के केंद्र से रहस्य की हवा फैल गई जब नूह केंद्र में खड़ा था। उसके चारों ओर 7 प्राणी थे जो उसे देख रहे थे। आध्यात्मिक भूमि में सभी जानवरों ने शक्ति के इस वातावरण को महसूस किया, क्योंकि वे शक्तिशाली चीखें निकालते थे, सहज रूप से परिवर्तन की हवाओं को महसूस करते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 245 त्वरण। चुने हुए कुछ लोगों को 7 घातक पापों की क्षमताएं सौंपने के बाद नूह अपनी योजना के अगले चरण की ओर आगे बढ़ा, जो आध्यात्मिक भूमि का उन्नयन था, जो अब से कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला था। उसके पास अभी भी अद्भुत गोली बनाने की तकनीक थी, सिल्वर फ्लेम की फौज, जो उसे कर्मिक संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर इनविट से मिली थी। उसके विचार इस आकृति पर टिके रहे जो रहस्यों में लिपटी हुई थी, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था, कई खेतों की कटाई कर रहा था जो पके हुए आइस फीनिक्स फल थे, क्योंकि वे जल्दी से जलती हुई चांदी की लपटों के साथ पारदर्शी कड़ाही में प्रवेश कर गए थे। बहुत समय नहीं लगा इससे पहले कि आइस फीनिक्स पिल्स, जिसे उसने कुछ समय पहले पहली बार बनाया था, फिर से पैदा हो गई। इस बार प्रक्रिया और भी तेज थी, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि पर कई प्रचुर क्षेत्र तेजी से खाली हो गए थे। सिल्वर फ्लेम के फौज में एक निरर्थक मात्रा में मैना जा रहा था, क्योंकि आसपास में अधिक से अधिक उज्ज्वल गोलियां दिखाई दे रही थीं। आध्यात्मिक भूमि के जानवर इस दृश्य को उत्साह से देख रहे थे। गोलियों से आने वाली महक ही उन्हें पहले से ही लालची नजरों से देखने पर मजबूर कर रही थी। नूह ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं। जैसे ही गोलियां बनकर तैयार हुईं, वे जानवरों की ओर उड़ गईं। वे समय के 1:5 अनुपात से समय स्थान के उन्नयन के लिए आध्यात्मिक भूमि के उन्नयन को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते थे, और 1 से 10 अनुपात में, जो केवल 5वें स्तर में उन्नयन के बाद दिखाई दिया। ये प्रक्रिया सुचारू रही, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले हुई थी, क्योंकि सम्राट पेंगुइन सबसे पहले आगे बढ़ा और एक बार फिर फैंटास्मल रैंक पर पहुंच गया। उसके बाद उसके भाई बहन भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आध्यात्मिक भूमि के जानवरों के लिए गोलियां बेहद प्रभावी थीं, लेकिन फिर भी वे अन्य प्राणियों के लिए कोर के समान ताकत में शानदार वृद्धि प्रदान करती थीं। 7 घातक पापों के धारक जो अभी भी आध्यात्मिक भूमि पर थे, वे आश्चर्यचकित होकर नूह को इस बिल्कुल नई तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे, क्योंकि शानदार गोलियां उनकी ओर भी उड़ रही थीं और समुद्र की आपदाएं भी पीछे नहीं थीं। आध्यात्मिक भूमि के जानवरों के लिए काल्पनिक श्रेणी में सफलता की प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगा तथा शीघ्र ही आवश्यकता पूरी हो गई, क्योंकि नूह ने आध्यात्मिक भूमि में आवश्यक मान डालना शुरू कर दिया था, जिसने अगले चरण की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुभूति कर ली थी। इसके तुरंत बाद ही कंपन और रोशनी का एक भव्य शो शुरू हो गया, एक शानदार रूप से उन्नत आध्यात्मिक भूमि जिसने दानव राजधानी के ऊपर चमकते हुए पहले की तुलना में बहुत अधिक शानदार प्रकाश डाला। इस प्रकार रैंक 5 आध्यात्मिक भूमि की उपलब्धि उनकी वापसी के कुछ ही घंटों बाद प्राप्त हुई, जबकि साधना की दुनिया में भयावह घटनाएं घटित होने में अभी कई दिन बाकी थे। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद नूह असाधारण रूप से बड़े टाइम स्पेस में प्रकट हुआ, जिसमें वह अब 10 दिन बिता सकता था और केवल 1 दिन बाहर बिता सकता था। अब से वह अपना अधिकांश समय इसी स्पेस में बिताएगा, क्योंकि वह खुद को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करेगा। उसके पास बहुत सारे कौशल थे, साथ ही कुछ नए कौशल भी थे, जिन्हें उसने तब समझा जब उसने उस खूनी सेलेस्टियल के बारे में सोचा जिसे उसने खा लिया था। उसका लक्ष्य अपने मौजूदा कौशल की दक्षता को अधिकतम करना था और फिर उन्हें तब तक संयोजित करना था जब तक कि वह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस न करे। यह उबाऊ और थकाऊ हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सावधानी और बहुत सारी योजनाएं ही अब से उसकी जरूरत थी, क्योंकि शैतानी निवास में जो कुछ हुआ था वैसा फिर कभी नहीं होने दिया जा सकता था। जब उसने पहली बार दिव्य की यादों को ध्यान से देखा तो उसका मन एकाग्र हो गया।
यादों को देखते हुए उसकी नज़र शांति से सदमे में बदल गई। उसे उस शक्ति की एक छोटी सी झलक मिली जिसे वह दिव्य के रूप में जानता था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि कुछ स्मृतियों में जहां सेलेस्टियल ड्रैक्स अन्य प्राणियों से आज्ञाकारी ढंग से बात कर रहा था, ये अन्य प्राणी अंधकार के भंवर थे जिन्हें नूह वास्तव में स्मृतियों से नहीं देख सकता था। वो ये जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक प्रकार की शक्ति मौजूद है जो दूसरों को चुराई गई यादों को पढ़ने से रोक सकती है, क्योंकि युवा दिव्य शिष्य की अधिकांश यादें वास्तव में अंधकार के रिक्त स्थान थीं, जब भी उनमें उच्च अधिकारी या उसके गुरु शामिल होते थे। यह उन अनेक रहस्यमय शक्तियों के लिए एक और चेतावनी थी जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इस युवा दिव्य प्राणी के जीवन से जुड़ी यादों के साथ सूचना के अपने नेटवर्क का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, अब वह उस ग्रह को जानता था जहां दिव्य शक्तियों में से एक शक्ति स्थित थी। वह जानता था कि ब्रह्मांड भर में विशाल दुनियाओं से कौन से प्राणी दिव्यों से जुड़े हुए थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि साधना की दुनिया से कौन से साधक दिव्यों से जुड़े हुए थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसका वह अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन ऐसी कई चीजें भी थीं जो वह नहीं कर सकता था। सबसे पहले, जब तक वह कुछ सेकंड के भीतर मरना नहीं चाहता था, वह उस ग्रह पर कदम भी नहीं रख सकता था जहां उसने युवा सेलेस्टियल ड्रैक्स को अंधेरे से बात करते देखा था जो उसका स्वामी था। ग्रह पर इतनी बारीकी से निगरानी की जाती थी कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन ऐसी कई और चीजें थीं जो वह यादों के साथ कर सकता था, खास तौर पर ऐसी चीजें जो खेती के वचन में उसके लक्ष्यों से जुड़ी थीं। उसने अपनी योजना के अनुसार यादों को पढ़ना जारी रखा, साथ ही साथ वह उन कौशलों की भी जांच करता रहा जिन्हें वह भस्म दिव्य से चुन सकता था। उसके सामने दो असाधारण रूप से चमकते कौशल प्रकट हुए, एक अद्वितीय और एक परम दिव्य वास्तव में शक्तिशाली होने के अपने नाम के अनुरूप रहते थे। अद्वितीय आकाशीय आभा एक आभा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें विशेष भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। आभा का उपयोग खुद को मजबूत करने या अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है, साथ ही इसके दायरे में आने वाले लोगों को उपचार भी प्रदान किया जा सकता है। अल्टीमेट आई ऑफ फेट एक ऐसा कौशल जो उपयोगकर्ता को अपना सबसे अनुकूल भाग्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। क्षमताओं में डोमिनियरिंग फेट, एम्पावरिंग फेट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेट शामिल हैं। जैसे ही उसने अपने नए अर्जित कौशलों लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन के उपयोगों तथा संयोजित किए जा सकने वाले कौशलों के अभ्यास और निरंतर संयोजनों को समझने की लंबी प्रक्रिया शुरू की, तो कौशलों का एक शानदार समूह उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। ये लंबा और कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक है। आध्यात्मिक भूमि के काल अंतराल में इसी प्रकार 30 दिन बीत गए। बाहरी दुनिया में केवल 3 दिन ही बीते थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 246 भूमिकाएं। समय का बीतना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कहाँ था। दानव दुनिया में एक भव्य नए शासक के उदय हुए केवल 3 दिन ही बीते थे, फिर भी आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में 30 से अधिक दिन बीत चुके थे, क्योंकि नूह ने अंततः अपने कौशल संयोजनों और भविष्य की योजना में बहुत बड़ा सुधार किया था। आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में शीथ रेगलिया, जिसे समय के खंजर का उपयोग करने के लिए रिचार्ज करने की आवश्यकता थी, उसे लगातार पूर्ण चार्ज करने के लिए फिर से भर दिया गया था और इस्तेमाल किया गया था। अंतर्दृष्टि की क्षमता का उपयोग नूह द्वारा पिछले 30 दिनों की अवधि में कई बार किया गया था ताकि वो विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोच सके। अंतर्दृष्टि समय असंख्य तरीकों से आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी इसकी अराजकता के बीच निश्चितता की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। अंतर्दृष्टि समय के खंजर के धारक को दिखाएगी कि क्या हो सकता है। इसका उपयोग करने के लिए रीगल शीथ से समय सार की आवश्यकता होती है। ये क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि यह भविष्य की संभावनाओं को दिखाती थी, जो इस बात पर आधारित थी कि नूह वर्तमान में क्या करने के बारे में सोच रहा था। अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अपने विचारों की श्रृंखला का अनुसरण करते हुए वह भविष्य के लिए कुछ मार्गों की गणना करने में सक्षम था जो सबसे आदर्श होंगे। यह एक ऐसा पागलपन भरा विचार था जिसे समझना मुश्किल था अगर उसे कुछ हफ्ते पहले बताया गया होता कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वह पहले से ही इस स्तर पर था जहां इस तरह का अनुकरणीय कुछ आदर्श बन रहा था। बेशक अंतर्दृष्टि केवल ये दिखाती थी कि क्या हो सकता है, ये पूरे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करती थी। समय के चलते कोई भी परिवर्तन हो सकता है जिसे अंतर्दृष्टि के माध्यम से पहले से नहीं देखा जा सकता था, और यही कारण था कि यह क्षमता समय के खंजर के धारक को केवल क्या हो सकता है इसकी संभावनाएं दिखाती थी, न कि वास्तव में क्या होगा। लेकिन नूह के लिए ये ध्यान में रखते हुए कि यह अद्भुत क्षमता उसकी अनेक स्मृतियों में शामिल हो गई थी, ये पर्याप्त से भी अधिक था। बाहरी दुनिया में पहले से ही घटनाएं चल रही होनी चाहिए, इसलिए वह भी आगे बढ़ना शुरू कर देगा। जानवरों की दुनिया, दानव दुनिया और नूह के ग्रह जगत के प्राणियों के उच्च स्तर के लिए एक बैठक बुलाई गई थी,
जब उन्हें 7 घातक पापों में से एक क्षमता का अग्रदूत बनाया गया था। नूह ने कुछ घंटे बीस्ट वर्ल्ड के फ्रोजन किंगडम में स्थानांतरित होने में बिताई क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से आइस क्वीन को लाने गया था जो अभी भी फ्रोजन किंगडम पर शासन कर रही थी। उसने उसे पापों का अग्रदूत नहीं बनाने का फैसला किया था क्योंकि वो एक योद्धा नहीं थी बल्कि एक शासक थी। हालांकि एक शासक के रूप में वो उन बैठकों में भाग ले सकती थी जो वे करने वाले थे। उदारतापूर्वक तैरती आध्यात्मिक भूमि के ऊपर विभिन्न दुनियाओं से विभिन्न प्रकार के प्राणी एक शानदार ढंग से स्टाइल की गई भविष्य की इमारत में एकत्रित हुए थे, जिसमें एक सम्मेलन कक्ष था जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग ही बैठ सकते थे। एक बहुत बड़ी अंडाकार मेज चौड़े कमरे के बीच में थी जो कांच के बाहरी हिस्से से घिरी हुई थी, जो जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि के बाहर गिरती बर्फ का दृश्य दिखा रही थी। यह एक शांतिपूर्ण दृश्य था क्योंकि ये प्राणी एक आदमी की ओर देख रहे थे जो एक भव्य एर्गोनोमिक कुर्सी पर बैठा था जिसके दोनों ओर कामुक महिलाएं बैठी हुई थीं। बारबाटोस ने अपनी टांगें बगल में टिका रखी थी और वह उबे हुए भाव के साथ सीट के चारों ओर घूम रही थी, जबकि आइस क्वीन ठंडी मुस्कान के साथ नुआ के बाईं ओर शाही अंदाज में बैठी थी। काजोही को ईर्ष्या भरी निगाहों से ये सब देख रहा था, जबकि स्टील मिखाइल ने अपना पत्थर जैसा चेहरा बनाए रखा था। अटलांटिस के महासागर मास्टर अभी भी नूह के होमवर्ल्ड में अपनी नई भूमि का निर्माण कर रहे थे और साथ ही समुद्र की छोटी छोटी आपदाएं भी अपनी अपनी सीटों पर बैठी थीं। एक जीवंत गोल्डफिश और एक खतरनाक क्रैकन का एक अजीब दृश्य जो चिकनी काली सीटों के ऊपर तैर रहा था। दूसरे स्थान पर रहने वाला अगारेस सम्मानपूर्वक बगल में खड़ा था और उसने अपने शक्तिशाली शैतानी पंखों को अपने पीछे छिपा लिया था। उसकी निगाह अंडाकार मेज के अंत में केंद्रीय आकृति की ओर थी जिसमें थोड़ा डर और श्रद्धा दिख रही थी। इंपीरियल फीनिक्स के नेतृत्व में जानवरों की दुनिया से बचे हुए 3 पौराणिक जानवर भी अपनी सीटों पर बैठे थे क्योंकि उन्होंने मानव रूप धारण कर लिया था। नुआ के और भी करीब एक अभिमानी छोटा पेंगुइन था जिसमें इतना आत्मविश्वास था कि कोई भी उसे महसूस कर सकता था। उसका ध्यान अपने पंखों को अपने सिर पर बने चिकने रूनिक चिन्हों के ऊपर से घुमाते हुए उस विशाल कमरे के चारों ओर लगी कांच की खिड़कियों पर अपने प्रतिबिंब को देखकर सिर हिला रहा था। 3 ग्रहों की सर्वोच्च शक्ति के सभी लोग एक ही सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए और उनके भविष्य से संबंधित चर्चा शुरू हुई। अटलांटिस के निवासियों से विश्व इंजन की प्रगति, जागृत प्राणियों की ताकत में सुधार और कौशल की खरीद के साथ साथ तीनों दुनियाओं में काल कोठरी का निर्माण करने का सबसे कुशल तरीका। नूह ने इस सम्मेलन कक्ष में कुछ घंटे बिताए क्योंकि उन्होंने उन सभी चीजों को समझने की कोशिश की जिनसे वे जुड़े हुए थे तथा बैठक के अंत में कुछ अंतिम संदेश दिए गए। पहले से चल रही परियोजनाओं के अलावा एक और परियोजना की स्थापना की गई क्योंकि नूह ने एक संभावित भविष्य की योजना सामने रखी थी जिसकी उसने गणना की थी। यह उनकी शक्ति और प्रभाव का और अधिक दुनियाओं में विस्तार था। उन्हें पर्दे के पीछे काम करना था और सुनिश्चित करना था कि वे किसी बहुत शक्तिशाली चीज का ध्यान आकर्षित न करें, और नूह ने इन पिछले दिनों में प्राप्त की गई कई यादों से सही लक्ष्य पाया। ये जगह दानव दुनिया के समान एक बड़ी दुनिया थी जिसमें सबसे अधिक शक्ति फैंटास्मल स्तर के व्यक्तियों की थी। एक अच्छी बात यह है कि यह कई गुटों वाली एक युद्धत दुनिया थी, इसलिए दुनिया में कई तरह के काल्पनिक प्राणी रहते थे। इसका उच्चतर दुनिया या संगठनों से कोई संबंध नहीं था और यह केवल कुछ ऐसा था जो बाल को अतीत में कभी कभी मिला था। सेलेस्टियल और अन्य प्राणियों से प्राप्त प्रचुर स्मृतियों के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग के बाद आइसबाउंड वर्ल्ड उनकी पहली लक्षित दुनिया के रूप में काम करेगा जिससे उनका कोई संबंध नहीं था। आइसबाउंड वर्ल्ड में कई गुट थे जहां बुराई और अच्छाई की ताकतें विरोधी पक्षों पर लड़ रही थीं। हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे जिन्हें निर्दोष माना जा सकता था, जबकि अत्याचारी शक्तिशाली लोग आजाद घूमते रहे। नूह को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और वो इस दुनिया को सिर्फ एक ऐसी जगह के रूप में देख रहा था जहां वह अपने कुछ हॉबिंगर्स को प्रशिक्षण देने और उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए भेज सकता था, जिसका अंतिम लक्ष्य एक बार फिर से एक और वर्ल्ड कनेक्शन बनाना था जब उसके लोग सर्वोच्च शक्ति पर राज करते थे। बर्फीले विश्व में इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया व्यक्ति जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि का पहला जानवर था, सम्राट पेंगुइन। ये तय होने के बाद कि उसके साथ इंपीरियल फीनिक्स, काजोहिको और क्रैकन भी आ रहे हैं, उसकी चोंच आसमान में उठी। स्टील मिखाइल नीले ग्रह के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति सच्चे रहना चाहता था तथा काल कोठरी को साफ करने के लिए पीछे रहकर धन्य साम्राज्य और संयुक्त संघ के सुचारू संचालन की देखरेख करना चाहता था। अगारेस दानव दुनिया की शक्तियों पर नजर रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा, जबकि सफेद बाघ और काला कछुआ बर्फ की रानी के साथ मिलकर जमे हुए साम्राज्य और पशु दुनिया के पौराणिक साम्राज्यों की शक्तियों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हर किसी की अपनी भूमिका थी और अब समय बीतने के साथ साथ उनकी शक्ति में भी लगातार वृद्धि होनी थी। ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में धीरे धीरे कुछ अस्पष्ट और अज्ञात का उदय हो रहा था। यह एक अज्ञात शक्ति थी जो आने वाली अराजकता के बीच केंद्र में आ जाएगी।
अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 247। एक भ्रमित शैतानी अनावरणकर्ता। भारी बर्फ से भरे एक बंजर पहाड़ में ठंडी हवाओं के बीच एक आकृति चुपचाप टेलीपोर्ट हो गई। जैसे ही उसने मीलों तक अपने आसपास की दुनिया को देखा, उसकी इंद्रियां फैल गईं। उसने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों को हिलाया और बर्फीली जमीन पर कई आकृतियां दिखाईं। सम्राट पेंगुइन का चिकना और चमकीला फर प्रकाश में चमक रहा था जब वह आध्यात्मिक भूमि से कई अन्य जानवरों से घिरा हुआ दिखाई दिया। काजोही को अगले दिखाई दिए। उनके साथ 2 जानवर लड़कियां थीं। एक ने फीनिक्स की ज्वलंत पूंछ पकड़ी हुई थी और दूसरी मासूमियत से बिल्ली जैसी विशेषताओं के साथ इधर उधर देख रही थी। काजोहिको ने जोरदार तरीके से कहा था कि उसके जैसे संतुलित दल के बिना कोई भी रोमांच का मजा नहीं ले सकता। इंपीरियल फीनिक्स भी उसके जनरलों और संरक्षकों से घिरा हुआ दिखाई दिया। भयानक क्रैकन और समुद्र की अन्य आपदाएं पहले से ही हवा में तैर रही थीं, और एकमात्र आकृति जो गायब थी वह कामुक बार्बेटोस थी। वह उन कामों से परेशान नहीं होना चाहती थी जिन्हें वह श्रमसाध्य कार्य कहती थी, और जब भी वह नूह द्वारा चारों ओर निर्मित विलासिता का आनंद नहीं ले रही थी तो उसने आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में प्रशिक्षण लेने का विकल्प चुना। जिन लोगों को आइसबाउंड वर्ल्ड का मिशन मिला था वे अपने आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि वे इस दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। उन लोगों का साथ दें जिनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और उन लोगों को मार डालें जो खुलेआम मौत और तबाही मचा रहे हैं जबकि आप अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आंख मूंदकर आदेशों का पालन करने वालों को निशाना न बनाएं, बल्कि उन जनरलों और उच्च रैंकों को निशाना बनाएं जो अपना एजेंडा उन पर थोपते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, जैसे जैसे आप अपने कौशल और शक्तियों को बढ़ाते हैं, मजबूत होते जाएं। नूह ने उन्हें उन बातों की याद दिलाई जिन पर वे पहले ही चर्चा कर चुके थे। जब एक चमकदार रोशनी सम्राट पेंगुइन के चिकने फर से टकराई, उसके पंख उसकी छाती पर टकरा रहे थे जब वह अपने स्वामी से कह रहा था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। नूह ने हल्की मुस्कान के साथ ये देखा और समय के खंजर को पकड़ लिया, जिससे उसके विचारों की पुष्टि हुई और उसने एक अनजान दुनिया पर अनेक काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों की एक सेना को छोड़ दिया। उसकी सेनाएं युद्धरत आइसबाउंड विश्व में पहुंच चुकी थीं। संभावनाओं और योजनाओं की बार बार समीक्षा की गई, इससे पहले कि नूह ने अपना सिर हिलाया और इस नई दुनिया से गायब हो गया। अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ गया क्योंकि उसने स्थानिक स्थानांतरण का उपयोग एक ही गंतव्य को ध्यान में रखते हुए किया, जो कि खेती की दुनिया थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शैतानी समय अनावृतकर्ता के मन में धीरे धीरे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, क्योंकि वह अपने ताबूत के अंदर अपनी इंद्रियों को फैला रहा था ताकि यह पुष्टि कर सके कि ताबूत के ऊपर तैर रहा समय का खंजर किसी अज्ञात कारण से गायब हो गया था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो गायब हो गया है, न ही उसने देखा कि कोई उसे ले गया। उसे बस ऐसा लगा, चला गया, जैसे वो कभी उसके पास था ही नहीं। जैसे जैसे विचार उसके मन में आते गए, उसकी उलझन क्रोध में बदल गई और उसे एहसास हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि समय का खंजर अभी उसके पास नहीं है। किसी ने उसके साथी को चुरा लिया था और किसी अज्ञात कारण से उनके पास वह म्यान था जिसे वह नींद में जाने से पहले खो चुका था, और उन्होंने इसका इस्तेमाल समय के खंजर को सक्रिय करने के लिए किया। जब वह चीजों को एक साथ जोड़ रहा था तो उसका मुश्किल से जागा हुआ दिमाग भड़क उठा। उसका गुस्सा पहले कभी महसूस नहीं किया गया था क्योंकि उसने अपनी योजनाओं को जल्दी से बदलने का फैसला किया था। वह अपने शैतानी निवास के बारे में अधिक से अधिक समाचार जारी करते हुए किनारे से हेरफेर कर रहा था। वह अधिक से अधिक संख्या में प्राणियों को आकर्षित करना चाहता था जो उसके पुनरुद्धार के लिए ईंधन के रूप में काम करेंगे। उसने कुछ दिनों बाद ऐसा करने की योजना बनाई, लेकिन अब उसे पहले से ही ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि अब उसे लगा कि एक अज्ञात दुश्मन था जिसने उसे पहले ही एक बार हरा दिया था और उसका एकमात्र सच्चा खजाना छीन लिया था। सार फैल गया क्योंकि उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग क्षेत्र को खोलने के लिए किया। ये बात शीघ्र ही आसपास के संप्रदायों में फैल गई क्योंकि पर्यवेक्षक पूरे क्षेत्र में फैल गए और परिवर्तनों पर नजर रखने लगे। सूचना तेजी से फैल गई क्योंकि अनादिकाल के संप्रदाय और अन्य आसपास के संप्रदायों के साधक तेजी से एकत्रित हुए और खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उनके साथ मैगस दुनिया के काले सर्प जैसे अन्य दुनिया के लोग भी थे जो लालच से शैतानी समय के अन्वेषक के खजाने की तलाश में अंदर चले गए। उन्हें पता नहीं था कि जिस प्राणी को वे मरा हुआ समझ रहे थे उसका कंकाल शरीर पहले से ही जीवन से स्पंदित हो रहा था, क्योंकि काल्पनिक और पारलौकिक श्रेणी के कुछ प्राणी शैतानी निवास के विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्थानों में अपनी मृत्यु का सामना करने लगे थे। एक खतरनाक प्रकाश उस खाली अंधेरे से गुजर रहा था जहां शैतानी समय का अनावरण करने वाले की आंखें हुआ करती थीं, जब वह अपने काले ताबूत में हंसने और बड़बड़ाने लगा था। हा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें मेरा खजाना चुराने के लिए 100 गुना पैसा अवश्य दूंगा। वह आनंदित था क्योंकि उसने आने वाले मूल को निगलने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। ये ध्यान नहीं दे रहा था कि उसी गुफानुमा स्थान में,
जहां उसने अभी तक किसी भी प्राणी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, एक अकेला प्राणी उसकी ताबूत वाले कांपते मंदिर से बहुत दूर अस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था। शैतानी समय के अन्वेषक का पूरा ध्यान आने वाले मूल को यथासंभव अवशोषित करने पर था। उसे अपनी अधिकांश शक्ति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि यह अज्ञात शत्रु, जो अब उसके हाथों में समय का खंजर था, उसे अपना जीवन काटने का मौका भी दे सके, जबकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। समय के खंजर को समय सार की एक जबरदस्त मात्रा के उपयोग की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि शून्य फिमरमेंट दायरे में कोई भी व्यक्ति इतने कम समय में म्यान रेगलिया को भरने के लिए पर्याप्त समय सार का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए यदि दुश्मन अब वापस आने का फैसला करता है तो खंजर अनुपयोगी हो जाएगा। हाँ, उसके ज्ञान के अनुसार उसके पास अपने अज्ञात शत्रु के आने का विचार आने से पहले कुछ समय था, और इसलिए उसे अपनी योजनाओं को पहले से अलग तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिससे उसके शत्रु के भविष्य को बदला जा सके। हा 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 हा, हंसी की फड़फड़ाहट हर जगह गूंज उठी जब शैतानी समय के अन्वेषक ने महसूस किया कि चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं। जिन मूलों को उसने आत्मसात किया था, वे उसके साधना चरण को एक बार फिर से संत क्षेत्र को तोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। उसने ताकत की इस प्रबल भावना को महसूस किया क्योंकि सार उसके मूल की ओर अभिसरित हो गया। वह परमानंद महसूस कर रहा था क्योंकि वह सेंट दायरे में अपनी साधना को स्थिर करने के क्षण से एक रंग दूर होगा। यह उसकी शक्ति थी, यह उसकी गहरी योजना और योजनाओं में निहित थी, जिसने उसे मरने के सैकड़ों साल बाद पुनर्जीवित होने की अनुमति दी। भले ही उसने पिछले समय में किसी दुष्ट दुश्मन के हाथों अपना खजाना खो दिया हो, वह उसे वापस पा सकता था और उन्हें 100 गुना वापस कर सकता था। उसने सेंट दायरे में अपनी साधना को स्थिर करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में भव्य विचार तैर रहे थे। हालांकि इसी समय उसे अचानक खतरे की घंटी बजती महसूस हुई, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर फैलाया। उसे महसूस हुआ कि तेजी से हमले आ रहे हैं, जिससे पूरे मंदिर में दरारें फैल गईं और गुफानुमा स्थान के चारों ओर का आकाश कांप उठा। क्या उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सेंट रियल्म की ओर बढ़ते समय इस अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों से छिपकर बैठा था, उस पर हमला कर देता है। किसकी हिम्मत है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 248। बहुत ज्यादा। किसकी हिम्मत है। जब उसने अपने अंदर खिंचाव महसूस किया तो गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिससे उसकी प्रगति बीच में ही रुक गई और उसने अपने आधे सेंट रियल्म सार को एक अत्यंत सूक्ष्म ब्लैक होल बनाने के लिए निर्देशित किया। शैतानी समय अन्वेषक द्वारा अभी तक अनुभव की गई समरेखा से भिन्न इस ब्लैक होल में आदि शक्ति भी नहीं थी जो तब होती जब वह इसे अवरोही आध्यात्मिक भूमि के विरुद्ध प्रयोग करता। उन्होंने सुरक्षात्मक ब्लैक होल को स्थिर करने के लिए और अधिक सार डाला, जो आसमान से बरस रहे असंख्य और भारी हमलों की ओर उड़ रहा था। बहुत अधिक मात्रा में सघन सफेद बौने तारे जो बहुत अधिक वजन लिए हुए थे, बेतुके ढंग से उसके ताबूत की ओर गिर रहे थे। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, इन बहुत से तारों के साथ एक चमकदार सुनहरा त्रिशूल था जो एक खतरनाक लाल रोशनी की रूपरेखा के साथ चमक रहा था। इन तारों और शानदार ढंग से चमकते हथियारों के खाली स्थानों पर हड्डियों के नुकीले कांटे दौड़ रहे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए चित्र को चित्रित कर रहे थे। गुफानुमा स्थान के ऊपर का आकाश घातक हड्डियों, सफेद बौने तारों तथा समुद्र के भेदने वाले सुनहरे त्रिशूल के विस्तृत विस्तार से उत्पन्न सुंदर श्वेत प्रकाश से झिलमिला रहा था, जो ताबूत के केंद्र से टकराने के लिए नीचे की ओर गरज रहा था। धमाका। जब कंकाल को रखे हुए ताबूत को विस्फोट से उड़ा दिया गया तो जोरदार भूचाल फैल गया तथा वह मंदिर जिसके ऊपर कंकाल रखा हुआ था रहकर जमीन पर गिर पड़ा। हम्फ। एक अहंकारी खर्राटे की आवाज आई क्योंकि इस नाजुक मोड़ पर इस छिपे हुए हमले के बाद भी क्षीण कंकाल आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ उसे पता नहीं था कि वह पहले से ही कई कमजोर करने वाले कौशल के प्रभाव में आ चुका था, जबकि उसका अभिमान पहले से ही बहुत अधिक डिग्री तक तेजी से बढ़ रहा था। उसकी छाती की आधी हड्डियां गायब हो गई थीं क्योंकि उसे एक जोरदार झटका लगा था क्योंकि एक सुनहरा त्रिशूल उसके भीतर मजबूती से धंसा हुआ था, लेकिन वह अभी भी मजबूती से खड़ा था। शैतानी समय के अन्वेषक ने गुफानुमा स्थान के सबसे ऊंचे बिंदु पर देखा, जहां उसे एक शैतानी राक्षस की रूपरेखा दिखाई दी, जिसकी आभा राजसीपन की चीखें निकाल रही थी। उसका क्षीण शरीर तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि वह घातक घुसपैठिए को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसने आधे संत दायरे के सार का उपयोग किया, जिसे वह समेकित नहीं कर सका, क्योंकि उसने सबसे मजबूत हमले के साथ शुरुआत की, जो वह इसे जल्दी से खत्म करने के लिए जुटा सकता था। स्थानिक टूटना। अंतरिक्ष में दरारें फैल गईं, जैसे वे आकाश में घूम रहे थे तथा आकाश में एक गूढ़ लक्ष्य पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। शैतानी समय का अनावरण करने वाले ने उत्सुकता से देखा। जब उसने एक शब्द सुना तो उसके मन में एक अशुभ भावना उत्पन्न हुई। रुकना। ... OOOM। अंतरिक्ष में फैल रहे विखंडन के रुकते ही एक अलग सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चारों ओर शांति और सन्नाटा छा गया,
क्योंकि आसमान में एक भयानक आग डेमन लॉर्ड के हाथों में एक बैंगनी और सुनहरा खंजर दिखाई दिया था। इसके शाही म्यान में तेजी से घटती हुई बैंगनी रेखाएं दिखाई दे रही थीं, क्योंकि सबसे ज्यादा समय सार का उपयोग करने वाली एक क्षमता सक्रिय हो गई थी। रोकित समय को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में रोका जा सकता है। ये क्षमता प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है और इसे सक्रिय करने के लिए हर बार बहुत अधिक मात्रा में समय सार की आवश्यकता होगी। इस क्षमता को फिर से उपयोग करने से पहले 24 घंटे की आवश्यकता होती है। उनके आसपास की गुफानुमा जगह में समय रुक गया था। शैतानी समय का पर्दाफाश करने वाले ने अंतहीन भय के साथ देखा कि एक ऐसी क्षमता का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है जिससे वह बहुत परिचित था। जब इस बूढ़े षड्यंत्रकारी ने इस रुके हुए समय में चलने वाले एकमात्र प्राणी की तेज चाल देखी, तो उसमें भय घुसने लगा, जिसने समय के खंजर की क्षमता का आरंभ किया था, जिसने इसे उससे छीन लिया था। नूर ने इस भयानक योजनाकार की आंखों में कांपती हुई रोशनी देखी, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। शीत रेगलियाप में उसने जो टाइम एसेंस पूरी तरह से रिचार्ज किया था, वह तेज गति से कम हो रहा था, क्योंकि उसने समय को रोकने की क्षमता को सक्रिय रखा था। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसकी आकृति अंतरिक्ष में जमे हुए कंकाल के चारों ओर गोलाकार तरीके से घूम रही थी। उसके हाथ आसमान की ओर बढ़ रहे थे और वह चारों ओर जबरदस्त कौशल का प्रयोग कर रहा था। सिन ऑफ प्राइड की उन्नत क्षमता, व्हाइट ड्वार्फ थ्रो को प्रति सेकंड सैकड़ों बार डाला जा रहा था, क्योंकि टिमटिमाते छोटे सितारे कंकाल की आकृति के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। आई ऑफ फेट पूरी तरह से प्रदर्शित था, क्योंकि इसने डोमिनियन फेट और एम्पावरिंग फेट के उपयोग के माध्यम से शैतानी समय के एनविला की सुरक्षा को कम करते हुए उसके सभी कौशल को जबरदस्त बढ़ावा दिया। सेलेस्टियल ऑरा पहले से ही सक्रिय था, क्योंकि यह समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए गया था। बस यह उसके सामने दुश्मन को कमजोर करते हुए उसके कौशल से होने वाले नुकसान को बढ़ाता था। पाप सशक्तिकरण, क्रोध सशक्तिकरण, रोष चैनलिंग, गर्व की आभा। वास्तव में बहुत सारे कौशल थे जिन्हें देखने में और उनके अत्यधिक प्रभावों को देखने में घंटों लग सकते थे, लेकिन उनके उद्देश्य का मूल वही रहा। उन्होंने उसके गुणों और क्षति को बहुत बढ़ा दिया, जबकि उसके दुश्मनों को बहुत कमजोर कर दिया, बस इतना ही। इन सभी कौशलों को बढ़ाने के अलावा उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी आक्रमण कौशल शक्ति में पागलपन की हद तक बढ़ जाता था। दबंग सफेद बौने तारे शक्ति से भरे हुए थे, क्योंकि वे कंकाल आकृति के चारों ओर भर गए थे, बस समय का इंतजार कर रहे थे कि वे फिर से शुरू हो जाएं और फिर से नीचे गिरें। इन सफेद बौने तारों के चारों ओर अंतहीन नुकीली हड्डियां दिखाई दी, क्योंकि अल्टीमेट स्किल बोन मास्टर का भी कई बार इस्तेमाल किया गया था। 7 डेडली सिंस सीरीज और बोन मास्टर के कौशल ही वर्तमान में उपयोग किए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने संयुक्त कौशल में कोई कमी नहीं की, जो 30 दिनों से अधिक समय तक लगातार अधिकतम दक्षता और संयोजनों के बाद ट्रांसेंडेंट रैंक को पार कर गया था। यह उन रास्तों में से एक था जिसे नूह ने अंतर्दृष्टि का उपयोग करके देखा था, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका। शीत रेगलिया में समय सार तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि शैतानी समय अन्वेषक ने भय से देखा कि एक परत सफेद बौने सितारों की है जो हड्डियों से घिरी हुई है और खतरनाक रोशनी ने उसकी दृष्टि को ढाक लिया है। उसने कुछ समय पहले ही इस स्तर के हमले का सामना किया था और इसने उसके ऊपरी दाहिने सीने को लगभग नष्ट कर दिया था। अब समय के फिर से चलने के समय एक और हमला होने वाला था और वह खुद का बचाव नहीं कर सका। उन्होंने सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से कल्पना नहीं की थी कि सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। उसे घेरे हुए असंख्य तारों और हड्डियों के बीच अभी भी अंतराल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जल्द ही बदल गया जब उसने देखा कि तारों और हड्डियों का एक और समूह दूसरी परत बना रहा है। वह क्षेत्र जहां वह घेरा हुआ था धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था, क्योंकि सभी अंतराल और भी अधिक हमलों से भर गए थे। शैतानी योजनाकार के दिल में भय पूरी तरह से भर गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दुश्मन एक पल में इतनी बड़ी संख्या में हमले कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी उसकी ऊर्जा अब तक समाप्त हो चुकी होती, इसलिए उसे आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसके शत्रु ने कुछ ही सेकंड में इतने सारे हमले कर दिए। स्पेस टाइम के नियम में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें इस रुके हुए समय में अपनी इंद्रियों का बमुश्किल उपयोग करने की अनुमति दी, क्योंकि उन्हें निराशा के साथ सफेद बौने तारों और हड्डियों की एक और परत दिखाई देने का एहसास हुआ। चौथी परत, पांचवी परत, छठी परत तक पहुंचते पहुंचते उसकी कंकाल जैसी आंखों का अंधेरा पूरी तरह से धुंधला हो गया और उसके दिमाग में केवल विरल विचार ही आ रहे थे। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? क्या यह अनुचित नहीं था? एक विचार, और यह 1000 साल पुराने षड्यंत्रकारी का आखिरी विचार था, क्योंकि सैकड़ों सफेद बौने तारों की शक्ति जो छेदने वाली हड्डियों से घिरी हुई थी, जिससे अंतरिक्ष कांप रहा था, उस क्षण ढह गई जब समय फिर से आगे बढ़ सकता था। दरार, अध्याय समाप्त। अब आगे, अध्याय 249 स्थानिक ताले से परेशानी।
एक झटके ने पूरे शैतानी निवास को हिलाकर रख दिया। उसके अंदर के प्राणियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी सबसे भयानक बम के फटने जैसी कोई चीज फट गई हो। एक विशेष गुफानुमा स्थान में अंतरिक्ष कांप रहा था क्योंकि यह वापस एक साथ बुना जा रहा था। एक स्थान पर केंद्रित शक्ति इस दुनिया के स्थानिक नियमों के लिए बहुत अधिक प्रचंड थी और इसे मोड़ने का कारण बन रही थी। उस जगह पर जहां एक बड़ा मंदिर और एक काला ताबूत खड़ा था, हड्डियों के रेतीले सफेद कण ही बचे थे। जब नूह ने शांत सांसें छोड़ी, उसने देखा कि कौशल पुस्तकों और कोर का विस्फोट जमीन पर पड़े कंकाल से फूट पड़ा जो शैतानी समय का अनावरण करने वाला था क्योंकि उसने योजना बनाने वाले की मौत की पुष्टि की थी। अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसने देखा था कि 1000 साल पुराने साधक को जल्दी से और किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं की प्रतीक्षा किए बिना नीचे ले जाने का सबसे तेज तरीकों में से एक था उस समय हमला करना जब वह संत क्षेत्र में अपनी साधना को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसे एकल हमले से शुरुआत करें जो उसकी जानकारी के बिना ही उसकी सुरक्षा को कमजोर और कम कर दे, और फिर समय को रोकने के घातक संयोजन का उपयोग करें, हालांकि थोड़े समय के लिए, सभी तरफ से एक केंद्रित हमले को शुरू करने के लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि एक बूढ़े षड्यंत्रकारी की मृत्यु हो गई, जिसे अभी भी पूरी तरह से पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अपने शाहीआग डेमन लॉर्ड रूप में नूह आगे बढ़ा और लूट को इकट्ठा किया, क्योंकि उसने बची हुई कुचली हुई हड्डियों पर भक्षण का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह शैतानी समय के अन्वेषक की यादों को जल्दी से पढ़ रहा था। उसने इस प्राणी को न केवल एक प्रतिशोध के रूप में नीचे गिराने का लक्ष्य बनाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह एक साधक था जो स्पेसटाइम के नियम में कुशल था। वह स्मृतियों और कौशलों पर नजर डालना चाहता था, साथ ही उस समस्या की संभावनाओं पर भी नजर डालना चाहता था जिसका सामना उसे हमेशा तब करना पड़ता था जब वह सबसे अधिक खतरे में होता था, टेलीपोर्ट न कर पाना, क्योंकि किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने अंतरिक्ष पर कब्जा कर लिया था। उसका मन तेजी से चलने लगा क्योंकि उसका शरीर स्वतः ही आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में लुप्त हो गया, ये जानते हुए कि 1000 साल पुराने षड्यंत्रकारी की यादों को खंगालने में कुछ समय लगेगा और इस शैतानी निवास में अभी भी अन्य प्राणी थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शैतानी निवास में अभियान का नेतृत्व कर रहे जादूगर ब्लैक सरपेंट सतर्कतापूर्वक आसपास के स्थान को महसूस कर रहे थे जो कांपने और अस्थिर होने लगा था, क्योंकि वह टाइम इमेमोरियल संप्रदाय के साधकों के एक समूह का पीछा कर रहे थे। उसका लक्ष्य वास्तव में एल्डर डैन द्वारा नेतृत्व वाला समूह था, जो कि टाइम इमेमोरियल संप्रदाय का वास्तविक एल्डर डैन था, जिसे इस बार नूह द्वारा नहीं हराया गया था। उनके साथ अन्य एल्डर्स और लिगेसी शिष्य उन्मत्ततापूर्वक आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वे संत रांट ब्लैक सर्प की शक्ति से अपना बचाव कर रहे थे। एक भौतिक मृत्यु सर्प की छवि तेजी से ठोस बन रही थी क्योंकि वह अपने शक्तिशाली जबड़े उनकी ओर बढ़ा रहा था। अन्य लोकवासी अनादिकालीन संप्रदाय तुम्हारा शिकार करेगा जैसे तुम कुत्ते हो। एल्डर डैन ने अपने पदक के माध्यम से मदद के लिए संदेश भेजना जारी रखा, लेकिन संत रैंक वाले ग्रैंड एल्डर अमोस उन्हें नहीं ढूंढ सके। क्या ये वास्तव में वह जगह होगी जहां महान एल्डर डैन को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था? एल्डर के दिमाग में एक भयानक विचार आया जब उसने दूसरे ट्रांसेंडेंट रियल्म एल्डर और उनके द्वारा संरक्षित शिष्यों को देखा। उनकी शक्ति एक संत रियल्म व्यक्ति के खिलाफ नहीं टिक सकती थी, और इस प्रकार यह बहुत संभावना थी कि वे इन बेईमान अन्य दुनिया के लोगों के हाथों मौत का सामना करेंगे। एल्डर डैन का शरीर चमक रहा था और वह अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार थे। उन्होंने बहादुरी से मुड़कर दुश्मनों का सामना किया, जबकि उन्होंने दूसरों को भागने का मौका दिया। एल्डर डैन ज्येष्ठ जब बहादुर बुजुर्ग जादूगरों के समूह की ओर दौड़ा, तो दिल से निकली चीखें गूंज उठीं। उसने काले सर्प के विशाल रूप को खिलखिलाते हुए देखा, जो उसे निगलने के लिए अपने जबड़े खोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब, उसने मृत्यु की तैयारी करते हुए वीरतापूर्वक चिल्लाया, लेकिन आज मृत्यु उसके पास नहीं आने वाली थी। ओह! अंतरिक्ष में कंपन हुआ जब मैगी और एल्डर डैन की सेनाओं के बीच एक छोटा सा काला बिंदु प्रकट हुआ, और इस छोटे से काले बिंदु से असंख्य ड्रैगनॉइड सिर फूट पड़े। यह एक भयावह दृश्य था क्योंकि भयानक सिर सभी प्रकार के रंगों से मिश्रित थे। एकमात्र समस्या ये थी कि वे बहुत अधिक थे। वे काले बिंदु से लंबी पंक्तियों में अंतहीन रूप से फैल गए थे क्योंकि उनके जहरीले जबड़े भयभीत मैगी की ओर अंतरिक्ष में घूम रहे थे, जिन्होंने पाया कि वे हिल नहीं सकते थे। उनके चारों ओर पारदर्शी पिंजरे उन्हें अंतरिक्ष में बंद कर रहे थे, जिससे वे पूरी तरह से हिलने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि लगातार मजबूत होती गर्दनों से जुड़े असंख्य ड्रैगनॉइड सिर उनके पास आ रहे थे और उनके जबड़े बंद कर रहे थे, हमेशा के लिए उनके शरीर को निगल रहे थे। ओह! ब्लैक सर्प ने सर्प पूर्वज को बुलाने की कोशिश करते हुए एक जंगली चीख निकाली, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपनी क्षमताओं को सक्रिय नहीं कर सकता। उसकी जानकारी के बिना अंतरिक्ष में छोटे काले बिंदु से फैले ड्रैगनॉइड के दसियों सिरों के अलावा कुछ और भी था, जिसने उसके बड़े शरीर को तेजी से जकड़ लिया और उसे लगा कि वह हर सेकंड नियंत्रण खो रहा है।
वाई क्रंच। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी अनगिनत जहरीले जबड़ों से घिरा अंधेरा। एल्डर डैन का दिल कांप उठा जब उसने अपने सामने राक्षसी को देखा। वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसने देखा कि दसियों क्रूर सिर शक्तिशाली और उससे भी अधिक संख्या में टेंटेकल्स से जुड़े हुए थे। एक बेतुकी राक्षसी जिसने अंतरिक्ष में केवल एक काले बिंदु से इन विशेषताओं को जारी किया था, ने कई मैगी की पार्टी को पूरी तरह से निगल लिया था, जिन्होंने सेंट रियल मैगस को आगे रखा था। एल्डर डैन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि वह अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई लंबे सिर डरावनी दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे, जबकि दर्जनों तंतु तेजी से छोटे काले बिंदु में सिमट रहे थे। धन्यवाद आदरणीय महोदय, एल्डर डैन ने हकलाते हुए उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने टाइम मेमोरियल संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों की आभा को महसूस किया था और जल्दी से उनके साथ शामिल हो गए क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके इस राक्षसी के पास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। राक्षसी, यह वास्तव में नूह उत्सुकता से आगे देख रहा था क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिन जादूगरों को उसने पहले बचाया था वे साधकों का शिकार क्यों कर रहे थे। जब उसने उनकी लालची निगाहों को देखा, जब वे अपने से कमजोर लोगों का शिकार कर रहे थे, तो वह बस आगे बढ़ा और उन्हें खत्म कर दिया, क्योंकि वह अपने पहले सेंट रैंक वाले कौशलों में से एक का परीक्षण कर रहा था, जिसे उसने अपने महीने भर के प्रशिक्षण के दौरान संश्लेषित किया था। ट्रांसेंडेंट रैंक द कैलामिट्स लेविथान और वायलेट इमोरियल सेकेंड स्टेज सन्स ऑफ टाइम के संयोजन से और बाद में ट्रांसेंडेंट जोड़ वायलेट इमोरियल थर्ड स्टेज केज ऑफ टाइम के संयोजन से वह एक ऐसा कौशल विकसित करने में सक्षम हो गया था जो अत्यधिक मात्रा में सिरों और स्पर्शकों से भारी मात्रा में क्षति पहुंचाते हुए अंतरिक्ष को नियंत्रित करने में कुशल था। सेंट एबरेंट सेंट अंतरिक्ष में एक बिंदु से एक भयावह राक्षसी का आतंक पनपता है। 100 सिर और तंबू तक बढ़ने में सक्षम जो उपयोगकर्ता के दुश्मनों को शक्तिशाली स्थानिक ताले में जकड़ लेते हैं और उन्हें लक्ष्य के रूप में खोजे जाने पर जकड़ लेते हैं। यह एक शक्तिशाली कौशल था जिसे वह जल्द ही सेंट जोड़ कौशल में संयोजित करने में सक्षम हो जाएगा, जैसे ही वह टाइम स्पेस में कुछ और प्रशिक्षण के लिए समय निकालेगा। उसकी नज़र स्थानिक लॉक की क्षमता पर थी क्योंकि वह शैतानी समय अनविला की यादों से मिली प्रचुर मात्रा में जानकारी पर सबसे पहले मुस्कुराया था। साधना की दुनिया की शक्तियों के बारे में रहस्य जो बहुत कम प्राणियों को पता थे, साथ ही एक संभावित समाधान जो उसे वह शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा जो उसे बंद स्थान से मुक्त होने की अनुमति देगा, ऐसा कुछ जो उसके साथ 2 बार हुआ था और जिसकी वजह से उसकी जान लगभग चली गई थी। उसने पहले मैगस दुनिया के प्राणियों की यादों को ध्यान से पढ़ा क्योंकि वह पहले से ही भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहा था। वे खेती की दुनिया के 3 सर्वोच्च संप्रदायों में से एक को शामिल करेंगे, वह संप्रदाय जहां शैतानी समय का अनावरण करने वाला उत्पन्न हुआ था और वह स्थान जो नूह को वह शक्ति प्रदान करेगा जिसकी उसे तलाश थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 250। वास्तव में आप कौन हैं? दिव्य ड्रैक्स कांपते हुए शैतानी निवास से उलझन और संदेह के साथ आगे बढ़ रहा था। अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव से वह देख सकता था कि इस शैतानी निवास को खुद में मुड़ने और ढहने में बहुत समय नहीं लगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया क्योंकि इससे उसका मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। उसका गुरु उसे कभी ऐसा मिशन नहीं सौंपेगा जिसे वह पूरा न कर सके, इसलिए उसके मन में उलझन भरे विचार आने लगे क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे इस स्थान से टेलीपोर्ट करके शापित वस्तु की तलाश करने के अपने मिशन को छोड़ देना चाहिए। द पनिशर उसके बगल में मजबूती से खड़ा था क्योंकि उसकी शक्ति किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार थी। ड्रैक्स निवास की खोज को थोड़ी देर और जारी रखने का आदेश देने वाला था जब एक और आदेश अंतरिक्ष से गुजरा और बिजली की तरह तेजी से उसके सिर पर लगा। ओंग, वापस आओ। सुनहरे उतार चढ़ाव तब फूटे जब प्रकाश की एक पतली किरण युवा सेलेस्टियल के सिर से नीचे उतरी और उसने अपना सिर प्राप्त कर लिया। वह अपने स्वामी की आवाज को इतनी कठोरता से सुनकर चौंक गया और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना एक सुनहरा प्रकाश उसे और दंडक दोनों को लपेटता है। उनके आकार प्रकाश के सुनहरे कणों में बदल जाते हैं क्योंकि वे गायब हो जाते हैं। वे दोनों एक ऐसे स्थान पर दिखाई दिए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जो कि खेती की दुनिया से बहुत दूर नहीं था, जहां एक जीवंत नीला प्रवेश द्वार जीवंत रूप से खड़ा था। युवा सेलेस्टियल ड्रैक्स ने एक पदक निकाला जिसने तंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे उसे और द पनिशर को उस स्थान पर भेजा जा सका जिसे वे अपना घर कहते थे। शांतिपूर्वक घूमते हुए उस तारे में जो सेलेस्टियल्स के मुख्य ठिकानों में से एक था, युवा सेलेस्टियल शिष्य अपने गुरु के सामने पुनः प्रकट हुआ और वह तुरंत ही घुटनों के बल बैठ गया। मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूँ, ग्रैंड मास्टर। वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और इस बात का प्रायश्चित कर रहा था कि उसे जो कार्य सौंपा गया था वह पूरा नहीं कर सका, जबकि उसके सामने बैठा ग्रैंड मास्टर रहस्यमय भाव से आगे देख रहा था। किसी ने भाग्य के काम में हस्तक्षेप किया है। युवा सेलेस्टियल ने जो सुना वो केवल चौंकाने वाले शब्द थे, क्योंकि उसने जो सुना उससे वह अंदर तक हिल गया।
भाग्य के काम में हस्तक्षेप ऐसा कुछ था जो बहुत कम लोग कर सकते थे। उसके पास भाग्य की आंख जैसी क्षमता थी जो थोड़े समय के लिए भाग्य को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन वह अपनी शक्ति के स्तर से भाग्य के कामकाज में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। तो उसके गुरु का वास्तव में क्या मतलब था? मैंने जो कुछ भी देखा था वो पूरी तरह से बदल गया, इस हद तक कि तुम्हारी जान भी चली गई। ग्रैंडमास्टर धीरे धीरे बोलते रहे, जबकि उनका बूढ़ा शरीर, जो पागल कर देने वाली शक्ति छोड़ रहा था, रहस्यमय मठ के चारों ओर रंगीन औषधीय पौधों को पानी देने के लिए खड़ा हो गया। जैसे जैसे वह बोलते रहे, उनकी बुरी आवाज गंभीर होती गई। हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अत्यंत कुशल है, क्योंकि वे बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। मैंने संभावित भविष्य के परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए अभी अभी दिव्य नेत्र का उपयोग करना शुरू किया है और उसने औषधीय पौधों को पानी देना बंद कर दिया क्योंकि उसकी नजरें ग्रह की गहराई में एक अज्ञात स्थान की ओर टिक गईं, जिस पर वे खड़े थे। उद्धरण चिन्ह ... कई संभावित भविष्यों में एक नए राक्षसी भगवान का उदय होगा जो उस व्यवस्था और संतुलन को बाधित करेगा जिसे बनाए रखने के लिए हमने प्रयास किया है। धमाका! ऐसा महसूस हुआ जैसे युवा सेलेस्टियल के दिमाग में एक विस्फोट हुआ हो। जब वो खड़ा हुआ और सदमे में आगे देखने लगा, ग्रैंडमास्टर के मुंह से निकलने वाले शब्द इतने चौंकाने वाले थे कि उसके स्तर का कोई भी व्यक्ति भयभीत हो गया। एक नारकीय भगवान, ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं जल्द ही अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए संदेश भेजना शुरू कर दूंगा। हमारी पहली कार्रवाई अधिक शक्तिशाली लोगों की भर्ती करना और इन्फिनल हंट को योजना से 100 साल पहले आगे बढ़ाना होगा। वृद्ध ग्रैंडमास्टर ने धीरे धीरे ये शब्द कहे और उनका ध्यान पूरी तरह से सदमे में पड़े शिष्य की ओर चला गया। ये रहस्योद्घाटन साधना की दुनिया में हुआ था और भाग्य को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति के निशान अभी भी वहां हो सकते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप अपने साथी शिष्यों के साथ इस दुनिया में वापस आएंगे, जहां आप सभी हमारे प्रॉक्सी के माध्यम से नरकीय शिकार में भाग लेंगे। युवा सेलेस्टियल ड्रैक्स ने अपने स्वामी की निगाहों के सामने आते ही अपने हृदय को हिलता हुआ महसूस किया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं छाती के ऊपर रखा तथा जो शब्द उसने सुने थे उन्हें दोहराया। हाँ, ग्रैंडमास्टर, व्यवस्था और संतुलन के लिए। अपने स्वामी के शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे और उनके महत्व के बारे में सोचकर उसका दिल कांप उठा। एक नए नरक के राजा का उदय। यह एक भयानक विचार था, क्योंकि नरक के क्षेत्र में सक्रिय वर्तमान राजा भी अत्याचारी प्राणी थे जो जिस चीज पर नजर डालते थे उसे नष्ट कर देते थे। किसी भी नए नरक शासक के उदय को रोकने के लिए ब्रह्मांड की कई प्रमुख शक्तियों के बीच ये प्रतिबद्धता थी कि वे नियमित रूप से नरक के प्रथम क्षेत्र में खतरनाक नरक शिकार का आयोजन करें, जहां लगभग सभी वर्तमान नरक शासकों का जन्म हुआ था। उसे पहले कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भाग्य के फेर की वजह से यह मौका एक पूरी सदी आगे बढ़ गया था। उसका मन साधना की दुनिया के बारे में सोच रहा था जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था, क्योंकि वह वहां वापस जाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक था। अराजक अंतर्धाराएं धीरे धीरे बहने लगी थीं और वह उनमें से एक होगा जो इसके बिल्कुल केंद्र में होगा। दिव्या ड्रैक्स की निगाहें मजबूत और आत्मविश्वास से भरी थीं जब वह तैयारी के लिए मठ से विदा ले रहे थे। ग्रैंडमास्टर ने इस शिष्य को देखा, उसकी खतरनाक आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। उसकी निगाह आसमान की ओर मुड़ गई, जैसे वह अंतरिक्ष की परतों को भेद रहा था और काफी दूरी पर स्थित एक दुनिया को देख रहा था। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कौन मूर्ख भाग्य में हस्तक्षेप करेगा? ग्रैंडमास्टर के मन में अनेक विचार और संभावनाएं आईं जब उन्होंने उस शापित वस्तु के बारे में सोचा, जो ब्रह्मांड में और भी अधिक व्यवस्था लाने में सहायक होगी, तथा यह वस्तु एक बार फिर हवा में खो जाएगी। हम अंधेरे में चाहे जो भी योजनाएं बनाई जाएं, जब बात हमारी सत्ता की आती है तो वे केवल ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। जैसे ही ग्रैंडमास्टर ने ये सरल विचार सोचा, पूरे मठ में आत्मविश्वास की एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। आसपास का वातावरण एक प्रकार का सार और चमकता हुआ सुनहरा वातावरण छोड़ रहा था, मानो उनके विचारों से सहमत हो रहा हो। आत्मविश्वास, पूर्ण एवं संपूर्ण विश्वास। यह एक प्रकार का आत्मविश्वास था जो केवल उन लोगों को प्राप्त होता था जो अंतरिक्ष में तारों के अस्तित्व की तरह अपनी शक्ति की निश्चितता में विश्वास करते थे। जो कोई भी व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश करेगा, वह गिर जाएगा। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। ग्रैंडमास्टर ने अपना चमकता हुआ वाटरिंग कैन लिया, जिसमें से एक इंद्रधनुषी रंग का तरल पदार्थ निकला, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एसेंस भरा हुआ था, और वे शांतिपूर्वक कई औषधीय पौधों को पानी देने लगे। एक दिव्य तारे पर शांति का दृश्य बन गया। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि पिंजरा अपनी शैली में सादा था, लेकिन पहले कभी नहीं देखा गया था क्योंकि इसमें अनगिनत कांटे लगे थे जो उस प्राणी के बिल्कुल बीचों बीच छेद कर रहे थे।
ये कांटे सुनहरे थे और इस प्राणी के शरीर को पूरी तरह से छेदते हुए उसके शरीर के एक हिस्से में घुसकर दूसरे हिस्से से बाहर निकल रहे थे। इस प्राणी के शरीर से सुनहरे लाल रक्त के रिसने के कारण अनगिनत खूनी घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो फर्श पर बने एक रास्ते का अनुसरण करते हुए किसी अज्ञात स्थान पर बह रहा था। शरीर पर लगे घावों के बीच एक तेज धड़कता हुआ दिल देखा जा सकता था, जो एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा कर रहा था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।